कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एचपी में हो जाए, इसका मतलब होता है, इसका शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में इसका मतलब होता है कि रिजल्टिंग सीक्वेंस एचपी में हो जाए। ऑलरेडी डन। मानते हो? मानते हो, मानना ही पड़ेगा। उसके बाद में भैया एआर की असलियत वैल्यू क्या है भैया? गंगाधर ही शक्तिमान है, क्योंकि एचपी के सम का कोई फॉर्मूला भैया निकाल ही नहीं पाया, और ना आपको निकालने का प्रयास करना है। बड़े बड़े बाबा लोग नहीं निकाल पाए, तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन तो देखो आपको झेलना ही पड़ेगा। जेई की तैयारी करनी है तो कैलकुलेशन से भैया डरना नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं आज आपका फिर से बहुत 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 स्वागत करता हूं रफ्तार के एकदम नए लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर नंबर 4 में। तो देखते हैं कि आज क्या है हमारे पिटारे में। तो आज हमारे पिटारे में है बेटा इंसर्टिंग हार्मोनिक मीन्स, साथ में है बेटा सिग्मा प्रॉब्लम्स, साथ में है बेटा मिसलेनियस सीरीज, और साथ में है बेटा टेलीस्कोपिंग मेथड। वैसे टेलीस्कोपिंग मेथड के सवाल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग यहां पे टेलीस्कोपिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने लिखा हुआ है, जबकि आपको पता है यहां पे होने क्या वाला है। जो मैंने प्रीवियस टर्न में बेटा होमवर्क दिया था, उस होमवर्क का डिस्कशन होने वाला है। देखते हैं भाई साहब क्या था होमवर्क, देखते हैं मेरे बच्चे क्या था होमवर्क। तो देखो भाई, होमवर्क में मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था जो कि जेईई मेन 2014 में आया हुआ है। तो देखो भाई साहब, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो देखो मेरे बच्चे, यहां पे क्या दिया हुआ है, ये देखो बेटा एक सीरीज दी गई है। अगर इस सीरीज को बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, तो देखो इस सीरीज को अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं, इस बेटा सीरीज को मैं आर बोल देता हूं, रिक्वायर्ड बोल देता हूं। तो देखो ये सीरीज लिखी हुई है 1 into, ठीक है ना, 11 की पावर बेटा 0, ठीक है, 11 की पावर 0 1 ही होता है, इंटू मेरे बच्चे 10 की पावर 9, ठीक है सर, प्लस अगला टर्म क्या है सर, ये है 2 into 11 की पावर 1, ठीक है भाई, 2 into 11 की पावर 1 इंटू दिया है बेटा 10 की पावर 8 होते सर, प्लस क्या होगा भाई, प्लस आएगा मेरे बच्चे 3, 11 की पावर 2 और 10 की पावर 9, ठीक है सर। और यही बेटा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कहां तक चलेगा ये बेटा? चलेगा 10 इंटू 11 की पावर 9 और इंटू हो जाएगा बेटा कितना? इंटू हो जाएगा 10 की पावर 0, क्योंकि भाई 10 की पावर 0 क्या होता है? 10 की पावर बेटा 0 होता है 1, ठीक है। अब अगर बेटा आप ध्यान से देखो, और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने पिछला लेक्चर देख ही लिया होगा, तो वो ये चीज समझ जाएंगे देखते ही कि सर देखो ये जो पोर्शन है, ये जो ऑरेंज वाला बेटा पोर्शन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे बच्चे एपी में है, ये पोर्शन मेरे बच्चे एपी में है। और ये जो बेटा हरा वाला जो पोर्शन है, ये जो ग्रीन वाला बच्चे पोर्शन है, ये पोर्शन बेटा जीपी में है। दिस पोर्शन इज इन जीपी। ओते सर ओते सर ओते सर, ठीक है भाई। अगर किसी को डाउट है कि ये जीपी में कैसे है, तो देखो भाई, इसको इस हरे वाले को, ग्रीन वाले को इससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो देखो भैया कॉमन रेशियो आ जाएगा। सर जैसे आप डिवाइड करोगे क्या आएगा? मैंने कहा 11 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 8 और होल डिवाइडेड बाई मेरे बच्चे ये हो जाएगा 11 की पावर 0 और इंटू हो जाएगा भाई 10 की पावर 9, मतलब ये हो जाएगा मेरे बच्चे 11/10 होते सर। सेम वे में बेटा आप इस ग्रीन वाले को, हरे वाले को इससे डिवाइड करोगे तब भी यही पाओगे। यानी कि सर ये एक पोर्शन एपी में है, दूसरा पोर्शन जीपी में है। यानी कि सर हम बोल सकते हैं ये सीरीज क्या है? मैंने कहा सर ये एजीपी सीरीज है, क्योंकि हर एक जो टर्म है वो सर मल्टीप्लीकेशन है, एक एपी का जो कि ऑरेंज है और ग्रीन वाला मतलब मेरे बच्चे जीपी का। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा गंदा सा सवाल था, इसमें लोगों को पहचानना था कि ये जीपी में है कि नहीं। बाकी प्रोसेस हम लोगों ने बच्चे प्रीवियस टर्न में कर लिया था, तो जरा बाकी वाला इसका प्रोसेस देख लो। आ जाओ मेरे बच्चे। तो चलो इस सीरीज को बेटा अगर फिर से लिख देते हैं, इस वाले सीरीज को बेटा अगर फिर से लिखेंगे तो देखो रिक्वायर्ड इक्वल्स टू कितना आना है? यह आ जाएगा बेटा 1 into, हम भूल गए पीछे क्या सीरीज दी थी, दोबारा देखना पड़ेगा। ये है 1 into 11 0 10 9, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, 11 0 और ये आ जाएगा बेटा 10 की पावर 9 होते सर, प्लस कितना आ जाएगा भाई साहब 2 into 11 की पावर 1 और ये आ जाएगा मेरे बच्चे 10 की पावर 8, ठीक है सर। और इसका अगला देखोगे बेटा ये आ जाएगा 3 into 11 की पावर 2 और बेटा ये आ जाएगा देखो
10 की पावर 9 होते सर। और देखो भाई यही चलेगा चलेगा चलेगा, यहां तक यही भैया चलने वाला है, ठीक है। अब देखो भाई साहब इसका अगर मैं सेकेंड लास्ट टर्म देखूं तो देखो भैया सेकेंड लास्ट टर्म आप कैसे निकालोगे, मतलब भैया जो पीछे से जस्ट पहले वाला टर्म होगा, तो आप ये समझ गए भाई साहब जो पीछे से जस्ट पहला वाला टर्म है वो मेरे बच्चे होगा 9, सही बात है। आगे जाने पे ऑरेंज वाला बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से पीछे वाला जस्ट बेटा एपी वाला पार्ट होगा 9, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में भाई साहब अगर ग्रीन वाले को देखूं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि देखो आगे जाने पे 11 की पावर 0, 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर बढ़ रही है, यानी पीछे जाने पे देखो कम हो रही है, 11 की पावर 2, 11 की पावर 1, यानी सर इसके जस्ट पीछे वाला जब मैं टर्म लिखूंगा तो यह आ जाएगा 11 की पावर 8, इसके जस्ट पीछे वाला बेटा होगा 11 की पावर 8। अब देखते हैं भैया 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 8 है, देखो 10 की पावर देखो कम हो रही है आगे जाने पे, ये मैंने बेटा शायद गलत लिख दिया है, ये बेटा मैंने गलत लिख दिया है, यहां पे ये होना चाहिए 10 की पावर 7, ठीक है सर। अब देखो भाई क्या हो रहा है, यानी कि सर अगर आगे जाने पे 10 की पावर कम हुई तो पीछे जाने में देखो बढ़ गई, यानी सर यहां पे 10 की पावर 0 है, यानी पिछला होना चाहिए बेटा 10 की पावर 1 होना चाहिए, सही बात है सर। यानी बेटा अगर ऐसे ही हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखो इसका बेटा मैं सेकंड लास्ट टर्म लिखने वाला हूं, तो इसका सेकंड लास्ट टर्म बच्चे हो जाएगा 9 इंटू 11 की पावर कितना है, हम भूल गए हैं कितना है, 11 की पावर 8 है, और बेटा देखो 10 की पावर 1 है, मतलब 11 की पावर बेटा 8 है, और देखो भाई 10 की पावर 1 है, 11 की पावर 8 है और 10 की पावर 1 है, ठीक है सर। अब भाई साहब इसका जब हम लोग सेकंड लास्ट टर्म लिखते हैं, सेकंड लास्ट तो लिख ही दिया, मतलब लास्ट टर्म लिखते हैं, तो देखो बेटा इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म बेटा हो जाएगा इसका 10 इंटू 11 की पावर, देखो भैया ये है 9 और 10 की पावर मेरे बच्चे ये होगा 0, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है सर, आपको समझ में आ रहा है, हाँ थोड़ा सा पतला लिख दिया परंतु आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्योंकि भैया आपको पता है कि इसका कॉमन रेशियो है बेटा 11/10, तो आपको मैंने करना सिखाया था एजीपी को सॉल्व करना कि भैया 11/10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो और एक एक खिसका के लिख दो। तो भाई जैसे 11/10 से मल्टीप्लाई करोगे एक एक खिसका के लिखोगे तो देखो भैया ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये वाला टर्म जैसे 11/10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा बेटा 11 की पावर 1 और 10 की पावर 8, ठीक है भाई। और ये वाला टर्म जैसे खिसका के लिखोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 11 का बेटा स्क्वायर और 10 की पावर हो जाएगा 9, और ऐसे ही बेटा चलेगा चलेगा चलेगा, ये जैसे खिसका के लिखोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 11 की पावर 9 और 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 होते सर। अब जरा बेटा और थोड़ा ध्यान देना, ये जो मेरे बच्चे ये जो बेटा ये जो लास्ट वाला बेटा जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, वो उधर खिसक के हो जाएगा 10 इंटू 11 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 10, सही बात है सर। मैंने आपको एजीपी सॉल्व करने का बेटा यही तरीका बताया था, मैंने ये तरीका बताया था कि कॉमन रेशियो जो भी है जीपी का जो यहां पे 11/10 है उससे भाई दोनों साइड मल्टीप्लाई करो और एक एक खिसका के लिख दो। क्या याद है? अगर याद है तो अभी कमेंट करो हां सर याद है। तो जरा अब यहां पे बेटा बहुत जरा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा बेटा जरा ध्यान से देखना। अब देखो भाई जैसे आप मेरे बच्चे दोनों को सबट्रैक्ट करते हो, ठीक है सर, तो देखो सबट्रैक्ट करते क्या आ जाएगा, r माइनस 11r/10 होते सर इक्वल्स टू, ये तो भैया अकेले आए थे, ठीक है, अब अकेले यहां पे भैया प्रकट कर दो 10 की पावर 9 हो गया, ठीक है सर। अब देखो भाई ये जस्ट नीचे वाले से सबट्रैक्ट होता है, आपको पता है जस्ट नीचे वाले से बेटा जैसे ये सबट्रैक्ट होगा ये आ जाएगा 11 इंटू 10 की पावर 8, ओके सर। सेम वे बेटा ये जैसे सबट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर इंटू हो जाएगा 10 की पावर 9, और ऐसे ही बेटा चलेगा 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 चलेगा, ये जब बेटा आपस में सबट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा 11 की पावर 9 और 10 की पावर 0। आई होप थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन समझ में तो आ ही रहा होगा, ठीक है। अब यहां पे बेटा ध्यान दो, ये तो भैया वेल्ले हैं, ठीक है, ये तो सबट्रैक्ट होने के लिए इनको कोई नहीं मिलेगा, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 11 की पावर 10 और होल डिवाइडेड बाई कितना 10, ठीक है सर। अब बच्चे देखो अब तक मैंने कुछ नहीं किया, अगर आपको यहां पे कुछ दिखा नहीं, कुछ टेंशन हुई तो आप जानते हो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे, हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक एक को बेटा हम लोग शिफ्ट कर देते हैं और सबट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसे हमने कल बेटा 3 या 4 क्वेश्चन करे थे, मानते हो कि नहीं मानते हो?
मानते हो, मुझको पता है। अब यहां पे बेटा ध्यान दो, अब देखो भाई साहब, ये जब इतना पोर्शन आप देखोगे, इतना पोर्शन बेटा जीपी में आ गया है, जिसका देखो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, ये इसका देखो फर्स्ट टर्म है। सर फर्स्ट टर्म कितना है, मैंने कहा 11 इंटू 10 की पावर 8 है। सर कॉमन रेशियो कितना है, मैंने कहा देखो भाई कॉमन रेशियो है 11/10, सही बात है। और साथ में बेटा नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखेंगे तो देखो 11 की पावर 1 से लेके 9 तक है, तो बेटा ये हो जाएगा 9, सही बात है। अब देखो मेरे बच्चे, इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई अगर और सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करते आ जाएगा बेटा -r/10, ठीक है। ये आ जाएगा बेटा 10 की पावर 9, ठीक है बेटा। ये जैसे जीपी लाल वाली सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a इंटू, ये बेटा a है 1 - r की पावर 9, ओके सर, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 - r, ठीक है सर। अब भाई इसमें देखो इनकी तो भैया किस्मत अच्छी बोलो खराब बोलो, ये तो कट ही गया, तो बचेगा 11 की पावर बेटा 10, ओते सर। अब भाई साहब इसी को बाबा का नाम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो जैसे आप बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये क्या आ जाएगा -r/10, ठीक है सर, इक्वल टू 10 की पावर 9, ठीक है सर। ये बेटा हो जाएगा -1/10, ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो देखो यार जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटा -11 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, और बचेगा कितना 1 - 11/10 की पावर 9। बोलो बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते ही होगे, यहां तक बेटा पहुंच जाओगे, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब देखो भाई बस इसको सॉल्व करना है, थोड़ा गंदा सा लेंदी टाइप का सवाल है, अदरवाइज बहुत प्यारा सा सवाल है। अब भैया इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो भैया ये जो -r/ जो बेटा 10 आपका आया है, इसका वैल्यू बराबर है 10 की पावर 9, ठीक है सर, और माइनस, ठीक है सर, माइनस देखोगे बेटा 11 इंटू 10 की पावर 9, 11 इंटू बेटा होगा 10 की पावर 9, सही बात है, और मल्टीप्लाई करोगे प्लस 11 की पावर 10 अपॉन क्या हो जाएगा भाई साहब 10 की पावर 9। बस बेटा मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, आप ये ध्यान दो, बस बेटा इस वाले ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बचेगा -11 की पावर 10, तो बेटा ये आ जाएगा -11 की पावर 10, ओते सर। अब भाई साहब जरा हम लोग -10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है सर। तो जैसे -10 से करोगे r इक्वल टू -10 की पावर 10, ठीक है सर, प्लस ऑफ 11 इंटू 10 की पावर 10, ओके सर। और क्या आएगा, मैंने कहा सर और अगर इसमें देखोगे, हाँ देख लो सर, तो और देखने के बाद आएगा बेटा -11 की पावर 10 अपॉन आ जाएगा बेटा 10 की पावर 8। मेरे ख्याल से कहीं मैंने देखो गलत मल्टीप्लाई कर दिया है, ये मैं जरा देख लेता हूं एक बार। अच्छा ये बेटा मैंने गलत मल्टीप्लाई यहां पे किया है, जरा इसे चेक कर लेते हैं। यहां पे जैसे बेटा अब इसको मल्टीप्लाई करोगे देखो बनेगा क्या, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, आधा पिछले पेज में थोड़ी दिक्कत हो रही है, छोटा छोटा लिखेंगे आप, ओके। प्लस 11 की पावर बेटा 10 आएगा, प्लस 11 की पावर बेटा 10 आएगा, ठीक है, यही आएगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। 11 की पावर बिल्कुल सही, और बेटा यहां पे दिया है -11 की पावर 10, ओ माय गॉड, ठीक है। तो आप समझ लो ये तो बेटा कट ही गया, ठीक है, ये तो बेटा कट गया। अब अगर इसको बेटा आप और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा r इक्वल्स टू -10 की पावर 10, ठीक है सर, और प्लस आ जाएगा 11 इंटू 10 की पावर 10, ओके सर। अब इसे सॉल्व करो बेटा, ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 10 बोल रहा हूं 9 लिख रहा हूं, ठीक है बच्चे। इसको बेटा और सॉल्व करोगे, देखो यहां पे दिया क्या हुआ है बेटा, दिया हुआ है इसका वैल्यू k इंटू 10 की पावर 9, ठीक है सर। तो यह आ जाएगा बेटा k इंटू 10 की पावर 9, दोनों को बेटा सॉल्व करिए। जैसे आप सॉल्व करोगे तो देखो k का वैल्यू आ जाएगा 100। तो देखो भाई साहब बहुत बढ़िया सवाल था, ये बहुत बढ़िया सवाल था, ये जीपी का वन ऑफ द गुड क्वेश्चन था। क्यों, क्योंकि भाई साहब थोड़ा लेंदी था और थोड़ा सर खपाऊ सवाल था। तो भाई साहब ऐसे सवालों की प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस होमवर्क क्वेश्चन को थोड़ा सा समराइज करूं तो भाई साहब बस मैं ये बोलना चाहता हूं, बस मेरे बच्चे मैं ये बोलना चाहता हूं आपसे कि भाई साहब सबसे पहले एजीपी पहचाना, 9th टर्म लिखा, ये बेटा सेम प्रोसेस है कि कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो,
यहां पे जिसने भैया अपना पेन नहीं चलाया वो यहां पे बेटा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज सिर्फ वीडियो मत देखना, साथ में पेन भी चलाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। उसके आगे क्या है भाई साहब, यहां पे देखा सेम प्रोसेस है, दिखने में गंदा था, आधा इस पेज में हो गया, आधा उस पेज में हो गया, तो भाई इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई। भाई जैसे ये सवाल हो जाए तो प्लीज ये कोड जरूर कर देना। आई लव यू ऑल। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कोड करते हैं, ऐसे एक बच्चा है जो बिलीव इन योरसेल्फ वाली आईडी से आता है, ठीक है भाई, वेल डन, ठीक है। आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, वेरी गुड, वेल डन, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। चलो भाई ये कोड जरूर कर देना। अब देखो भाई क्या आता है, इंसर्टिंग एन एच एम्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। तो देखो इसका मतलब क्या होता है आपको मैं बता चुका हूं। इसका मतलब यह होता है कि एन नंबर्स को जैसा एपी में था, जैसा बेटा जीपी में था, वैसा बेटा इसमें है कि एन नंबर्स को ए और बी के बीच में इस प्रकार डालिए कि रिजल्टिंग सीक्वेंस बेटा किसमें हो जाए, किसमें हो जाए, किसमें हो जाए, ऑलरेडी पढ़ाया है सर, जिसमें कि रिजल्टिंग जो सर सीक्वेंस है वो एचपी में हो जाए। इसका मतलब ही यही होता है, अगर आपको ध्यान होगा मैं पिछले लेक्चर से यही बोलता आ रहा हूं कि भाई इसका मतलब क्या होता है कि रिजल्टिंग सीक्वेंस किसमें हो जाए बेटा, एचपी में हो जाए। ओते सर अब एक चीज देखो भाई साहब, एकदम कूल हो जाओ, फालतू टेंशन दिमाग से हटाओ, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है सर। अब देखो भाई, अगर मैं इन सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल सीरीज देखूं, ठीक है सर, तो ये हो जाएगा सर 1/a, सही बात है, ये हो जाएगा सर 1/h1, ठीक है, ये हो जाएगा सर 1/h2, ठीक है सर, ये आ जाएगा सर 1/h3, और ऐसे ही चलता रहेगा 1/hn और 1/b, और बेटा ये हो जाएगा एपी में। ऐसा मैंने आपको कल बताया था कि एचपी की उल्टी सीरीज क्या होती है बेटा, एचपी की उल्टी सीरीज होती है एपी। थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चे आप ऐसा करो, इसको लाल वाले को भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ हरे वाले को ध्यान रखो, ठीक है। अब भाई साहब थोड़ा उल्टा सोचना स्टार्ट करते हैं, फिर से दिमाग को एकदम बेटा कूल करो, सांस लो लंबी लंबी, और यहां पे बेटा ध्यान दो, ठीक है ना। जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ, कूल हो जाओ, सब कुछ भूल जाओ, बिल्कुल नया कंसेप्ट है, जा। अब एक चीज बताओ भाई साहब, अगर ये पूरी एपी में है, ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अगर ये पूरी एपी में है तो मैं बोल सकता हूं कि सर हाँ, ये जो बीच में सर जितने भी नंबर्स हैं, 1/h1 को बोला a1, 1/h2 को क्या बोला a2, 1/h3 को क्या बोला a3, सॉल्व किया इसको बोला an। ये सारे बेटा एरिथमेटिक मीन्स होंगे, ये सारे के सारे बच्चे क्या हैं, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर अगर ये एपी में है तो ये सारे सर एम्स हैं बिटवीन 1/a एंड 1/b, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब, इस वाले शायद शब्दों से आप थोड़े परेशान हो जाओ, तो देखो आपको ज्यादा टेंशन नहीं देते हुए मैं एक चीज बस यहां पे बेटा कहना चाहता हूं। क्या सर क्या कहना चाहते हैं? आपको याद है, अगर मैंने भैया पूरी सीरीज, मानो मैंने आपसे ये बोला होता कि भैया इंसर्टिंग, ध्यान से देखिए, अगर कंफ्यूजन है तो यहां देखिए, इंसर्टिंग NAMs, ठीक है ना, बिटवीन, अगर भाई दो नंबर मैंने ले लिए अल्फा एंड बीटा, तो भाई देखो इस वाले शब्द का मैंने आपको मतलब क्या बताया था कि भैया दो नंबर हैं अल्फा एंड बीटा, इसके बीच में मेरे बच्चे मैंने क्या करा है, मैंने कहा मैंने इसके बीच में n, इसके बीच में बेटा n नंबर्स को इस प्रकार डाला है कि ये बेटा किस में हो गया है, एपी में हो गया है। तो देखो भैया ये दोनों कमेंट एक दूसरे को डिनोट करते हैं। ध्यान से ये चीज मानो, ये चीज समझो कि भाई अगर हम लोग अल्फा बीटा के बीच में NAMs इंसर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि सर ये पूरा एपी में होगा, ठीक है भाई, ये पूरा एपी में होगा। जरा अच्छा सा डिजाइन बना ले, रुकना जरा, हाँ, बिल्कुल सही। अगर भाई साहब NAMs अल्फा बीटा के बीच में डालना है तो ये पूरा एपी में हो जाएगा, या फिर अगर ये पूरा बेटा एपी में है तो इसका मतलब क्या है, ये बीच वाले अल्फा बीटा के बीच में एम्स होंगे। ये भाई ये जो स्टेटमेंट है आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे पता है आप पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा टेंशन हो रहा होगा,
लेकिन भाई बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस चीज को मानो और भाई अपने पिटारे में, अपने फ्लैश पैड में इसको लिख लो कि भाई अगर मैंने NAMs अल्फा और बीटा के बीच में डाले हैं, इसका मतलब यह होता है कि ये सारा AP में है, या फिर अगर ये पूरा AP में दिया है तो ऊपर का मतलब यही होता है कि भाई अगर ये पूरा AP में है तो अल्फा बीटा के बीच में क्या होंगे, ये सारे AMs होंगे। ओके सर, ओके सर, ओके सर। सर यानी कि पीछे क्या सर, यही स्टेटमेंट मानते हुए पहले आपसे बोला गया कि भाई आप n HMs डालो A और B के बीच में, आपने HMs क्या ले लिए, H1 से लेके HN तक के HMs भैया ले लिए, ये इनके बीच के क्या हो गया, चलो भाई साहब लिख देते हैं, ये इनके बीच के बेटा HMs हो गए, जय बाबा की। फिर हमने क्या करा, मास्टर साहब ने लास्ट टर्म में बताया था कि HP का सवाल रेसिप्रोकल करके करते हैं, तो मैंने कहा देखो यार सर इसका मतलब क्या है, सर इसी की जो रेसिप्रोकल सीरीज होगी, सर इसी की जो सर रेसिप्रोकल सीरीज सीक्वेंस होगी, सर इसी की जो रेसिप्रोकल, ये भैया सीक्वेंस लिखा है, कॉमा लगा इसलिए इसको सीक्वेंस बोलते हैं, सब में हम लोग बात कर चुके हैं। इसका भाई जो रेसिप्रोकल जो सीक्वेंस होगा वो AP में होगा। अब अगर ये AP में तो इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे भाई AMs हैं 1/A एंड 1/B के बीच के, ठीक है। तो देखो भैया इस वाले मैं पेपर को ऊपर कर देता हूं, इसके बाद ये पेपर आपको PDF में दिखाई देगा। अब जरा बेटा यहां फिर से ध्यान दो, ठीक है। अब भाई साहब क्या है, अब देखो प्रीवियस नॉलेज काम आएगी। मैंने कहा सर 1/A, A1, A2 से लेके सर AN तक सर 1/B, ये सर AP में है, सही बात है। और सर आपको पता है कि अगर ये AP में है तो सर ये क्या है, सर ये AMs है। और मैंने आपको बताया था कि किस कॉमन डिफरेंस से डालना है, आखिरी माइनस पहला B माइनस A था, वहां पे नंबर बेटा A और B थे तो इसलिए B माइनस A था, यहां पे नंबर बेटा 1/A और 1/B है, यानी 1/B माइनस 1/A होगा, और डिवाइडेड बाई मेरे बच्चे कितना होगा, n+1, ठीक है भाई। तो एज अ टीचर मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को भाई समझ में आया, जिसको ये समझ में आया भैया वो लोग तुरंत भाई कमेंट कर देना AMOP, AMOP समझ रहे हो, तो मैं समझ जाऊंगा ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया, ठीक है सर। अब देखो भाई अगर मैं इसका बोलूं कि बीच में भाई कोई ना कोई rth अरिथमेटिक मीन होगा, सही बात है सर। तो देखो AR किसके बराबर होता था, सर AR होता था A प्लस RD, यहां पे A का बिहेवियर कौन शो कर रहा है, 1/A प्लस कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, RD हो जाएगा, ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान दो, यानी AR हो जाएगा 1/A प्लस R टाइम्स D, D क्या होगा सर 1/B माइनस 1/A डिवाइडेड बाई होगा सर n+1, हमने देखो D पुट कर दिया। अब आपको ये पता है सर इसका जो rth जो एरिथमेटिक मीन है वो असली में क्या है, सर आपने A1 1/H1 को माना है, आपने A2 1/S2 को माना है, आपने A3 1/S3 को माना है, मतलब AR होगा 1/HR। ओके सर इसको बोल सकते हैं 1/HR, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है, मैंने कहा इसका मतलब यह है कि अगर HR निकालना होगा इतने को देखकर, ओके सर, तो देखो भाई ये HR हो जाएगा बेटा 1/A प्लस R इंटू D। ओके सर, हाँ बेटा। सर क्या एक्सप्रेशन याद करनी है, नहीं बेटा ये याद करने की कोई जरूरत नहीं, कर लेते हो तो बढ़िया है, अदरवाइज बेटा इसको भैया निकालना सीखो, ये प्रोसेस याद करना सीखो। एक बार मैं फिर से आपको समराइज करा देता हूं, सब भूल जाओ, यहां ध्यान दो। मैंने आपसे बोला कि A और B के बीच में NHMs डालो, जब हमें दो नंबर्स के बीच में NAMs डालने थे तो उसका अर्थ क्या था कि N नंबर्स को इस प्रकार डालिए कि रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में हो जाए। जब मैंने आपसे कहा कि दो नंबर A और B के बीच में NGMs डालो तो उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था कि N नंबर्स के बीच में, सॉरी दो नंबर्स के बीच में N नंबर्स को इस प्रकार डालो कि रिजल्टिंग सीक्वेंस हो जाए GP में, ठीक है सर। और इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि N नंबर्स को A और B के बीच में इस प्रकार डालो कि रिजल्टिंग सीक्वेंस HP में हो जाए, इसका मतलब होता है, इसका शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में इसका मतलब होता है कि रिजल्टिंग सीक्वेंस HP में हो जाए। ऑलरेडी डन, मानते हो, मानना ही पड़ेगा, इस चीज को दिमाग में बैठाओ, अपने से कहो कि हाँ भाई मानो, सर ने पिछले 3 टर्न में यही चीजें दिमाग में बैठाई हैं, भैया ये चीज मानो, दिमाग में रखो, ठीक है सर। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, मैंने कहा भाई साहब अगर आपको HP का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो देखो आपको क्या करना होगा,
मैंने कहा सर इसी का रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल लेते ही बेटा क्या ये एपी में आ जाता है, सही बात है। अब अगर पूरी सीरीज बेटा एपी में है यानी बीच वाले जो हैं वही एएम्स कहलाते हैं। हाँ होता है ऐसा, बीच वाले एएम्स कहलाते हैं। अगर पूरा सीक्वेंस भाई एपी में है तो बीच वाला एएम कहलाता है। अब भाई साहब ये सवाल तो एएम वाला हो गया। आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर ये एपी में है, बीच वाले अगर एएम है, तो कॉमन डिफरेंस क्या रखना पड़ता है मेरे बच्चे? कॉमन डिफरेंस आपको रखना होता है 1/b माइनस 1/a डिवाइडेड बाई n+1। कैलकुलेशन थोड़ी गंदी है। और भैया इसमें आरथ एरिथमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है ये भी आपको पता है, पहला टर्म प्लस आरडी होता है। ठीक है भाई, ये सब हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद में भैया एआर की असलियत वैल्यू क्या है? भैया गंगाधर ही शक्तिमान है। इसका मतलब क्या है सर? एआर हो जाएगा 1/HR हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा सर एचआर के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लो। जैसे सर इसका रेसिप्रोकल लिया हम, सर देखो यहां पे पहुंच गए और सर ये आरथ हार्मोनिक मीन है। ठीक है, अब बताओ भैया जब हम लोग ये जीपी पढ़ रहे थे, जीएम्स पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई सम ऑफ एन एरिथमेटिक मीन्स, सही बात है सर, सम ऑफ एन एरिथमेटिक्स मीन्स मतलब A1 से लेके पूरा AN तक क्या होता था? आपको मैंने बताया था कि ये होता था बेटा n टाइम्स सिंगल AM बिटवीन 1/A एंड 1/B डिवाइडेड बाई 2। सर कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा भैया उस वाले केस में नंबर थे A और B, सही बात है, तो आंसर आया था बेटा n टाइम्स A+B/2। सही बात है, n टाइम्स A+B/2। लेकिन परंतु किंतु बंधु यहां पे 1/A और 1/B है, यानी सर यहां पे क्या आंसर आ जाएगा? n टाइम्स पहला प्लस दूसरा बाई 2। सही बात है, लेकिन सर असलियत में तो गंगाधर ही शक्तिमान है। सर ये दिया है 1/H1, सही बात है, ये है सर 1/H2, सही बात है। चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे HN तक। ठीक है सर, तो ये चीज क्या है? मैंने कहा देखो भाई ये जो चीज है ये एक तरह से क्या है भैया, ये हार्मोनिक मीन्स के रेसिप्रोकल का सम है। ये है भाई साहब सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ हार्मोनिक मीन्स। ओते सर, सही बात है। आज थोड़ा दिमाग घूम तो नहीं गया बेटा? ठीक है, आज का जो लेक्चर है, हाँ ऐसा हो सकता है कि आपका थोड़ा सा दिमाग घूम जाए क्योंकि चीजें नई हैं, समझे, बहुत सारी चीजें दिमाग में बैठानी है, तो भाई साहब थोड़ा सा मेहनत बेटा आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, आ जाओ। और हाँ बहुत इजी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इजी हैं। अब यहां पे बेटा ध्यान दो, इसको कैसे लिख सकते हो? मैंने कहा ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम लो, ऊपर आ जाएगा सर A+B डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर 2AB। ठीक है सर, और इसको कैसे लिख सकते हो? सर ये है 2AB/A+B का होल इनवर्स। सही बात है। लास्ट टर्म में बेटा जाते जाते मैंने आपको बताया था कि A और B के बीच का हार्मोनिक मीन क्या होता है? सर ये होता है। तो देखो इसका स्पेशल नेम क्या रख दिया गया बेटा, ध्यान से देखना, सिंगल HM। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? सिंगल HM बोलते हैं। सिंगल HM बिटवीन A, ठीक है सर, एंड ठीक है सर B, ओके सर, और इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स। ओते सर ओते सर ओते सर। हाँ बेटा, यानी देखो भाई साहब नेक्स्ट स्लाइड में ये थोड़ा अंग्रेजी बोली गई है। सिग्मा HI कैन नॉट बी डिफाइंड, सही बात है, क्योंकि मैंने लास्ट टर्न में ये बोला था कि भाई हार्मोनिक मीन का जब आप सम करोगे तो हार्मोनिक मीन वाली सीरीज बेटा किस में होती है? सर ये HP में होती है। तो HP का सम बेटा डिफाइंड ही नहीं है, मतलब HP का बेटा HP में अगर सम बताना है, जैसे यहां पे हार्मोनिक मीन्स का सम बेटा हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि HP के सम का कोई फॉर्मूला भैया निकाल ही नहीं पाया, और ना आपको निकालने का प्रयास करना है। बड़े बड़े बाबा लोग नहीं निकाल पाए, तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, विद इन सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, अब इधर आओ, दूसरा भैया अंग्रेजी क्या बोली गई? दूसरी अंग्रेजी बोली गई कि भैया इसीलिए हम लोग निकालने हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, ओके, ऑफ NHMs। ठीक है सर, रेसिप्रोकल ऑफ NHM मतलब सर यही तो है 1/H1 प्लस 1/H2 टिल 1/HN। सही बात है सर, इज इक्वल टू n टाइम्स, ठीक है सर, द रेसिप्रोकल ऑफ सिंगल HM बिटवीन द सेम नंबर्स। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा सर यही तो लिखा है, सिंगल HM बिटवीन A एंड B, जिसका ये फॉर्मूला होता है, और उसका रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स। ओते सर ओते सर ओते सर। हाँ बेटा, यानी देखो सिंपल चीज क्या है, मैं आपको यहां पे अगर सारी चीजें बेटा समराइज कराऊं तो देखो समरी यहां पे जरा एक बार देख लो। ठीक है, अगर भाई साहब मैंने बोला सम ऑफ ऑल AMs, समझे ना, उसको हम लोग ऐसे दिखाते थे, सम ऑफ ऑल AMs बिटवीन A एंड B,
बेटा वो आता था n टाइम्स a प्लस बी बाई 2, समझे? ये बेटा सम ऑफ ऑल एम्स बिटवीन a एंड b जब निकाला था। उसके बाद में भाई साहब मैंने प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीएम्स निकाला, ठीक है सर, i बराबर 1 से लेके n तक। तो बेटा ये आता था रूट ए बी की पावर n, ठीक है सर। और तीसरा क्या बेटा, a और b के बीच में मैंने रेसिप्रोकल का बेटा सम निकाला है। ध्यान से देखना, रेसिप्रोकल का बेटा सम निकाला है। तो जो रेसिप्रोकल का जो भाई साहब सम होता है वो होता है बेटा n टाइम्स, ठीक है भाई, 2ab अपॉन a प्लस b का इनवर्स। क्या बेटा दम है? ठीक है भाई, क्या समझ में आया? और ये सारे बेटा ये है सम ऑफ एरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b, ये है सम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, ये है रेसिप्रोकल, ये सॉरी प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है, और ये बेटा रेसिप्रोकल का सम है बिटवीन a एंड b सारे एचएम्स का। ठीक है भाई, तो देखो ये सब आप कर लोगे। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन तो देखो आपको झेलना ही पड़ेगा। जेई की तैयारी करनी है तो कैलकुलेशन से भैया डरना नहीं है, कैलकुलेशन तो करनी ही है। अगर आप सोचते हो कि कैलकुलेशन बहुत आसान आएगी, हाँ आसान आ सकती है, लेकिन आसान ही आए ये जरूरी नहीं है। हम सीक्वेंस एंड सीरीज के पीवाईक्यू में देख चुके हैं। तो बच्चों पता नहीं क्यों एज अ टीचर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि माइट भी शायद आप थोड़े से परेशान हो गए हो। तो भाई साहब अगर यहां तक चीजें आपको आ गई हैं, ठीक है, मुझे पता है आपको मेहनत करनी पड़ी होगी बहुत बेटा, बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ बेटा आपको पढ़ना पड़ा होगा। मुझे पता है आपने खूब पेन चलाया होगा और तब तक चलाया होगा जब तक आपके दिल दिमाग में ना बस जाए। तो भाई साहब जल्दी से यहां पे कमेंट कर देना इस वाले पॉइंट पे जेबी के, मैं समझ जाऊंगा कि आपको यहां तक चीजें आ गई हैं। ओते सर, ठीक है सर। अब बेटा देखो भैया, ठीक है, तो ये सब तो भैया थोड़ा प्रीवियस टर्न से रिलेटेड हो गया। अब मेरे बच्चे देखो एकदम लोग फ्रेश चीज करने वाले हैं, जो है बेटा सिग्मा प्रॉब्लम्स। सिग्मा प्रॉब्लम्स का बेटा दूसरा नाम लोग समेशन वाली प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। ओके सर, हाँ बेटा, इसको हम लोग समेशन प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। तो देखो भैया समेशन करने से पहले कुछ देखो प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन बेटा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन, हाँ बेटा आ जाओ मेरा बेटा, बहुत ध्यान से देखो। तो देखो भैया सिग्मा की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको हम लोग बेटा सिग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बताइए सर, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? आ जाइए सर, हाँ बेटा आ रहे हैं। पहली चीज बेटा कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया है सिग्मा ऑफ ए आई प्लस बी आई, ओके सर, और आई का वैल्यू बेटा 1 से लेके n तक है। ठीक है सर, तो देखो क्या होता है भैया, आप ऐसे कर सकते हो कि भैया प्लस में है तो देखो ए आई का समेशन बेटा आपने अलग निकाल लिया, ठीक है सर, अलग निकाल लिया, और साथ में बी आई का समेशन बेटा अलग निकाल लिया। मतलब भाई साहब देखो सिग्मा जो है बेटा ये देखो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, सिग्मा बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये ए आई बेटा देखो आई सब्सक्रिप्ट में है, ठीक है ना, आई सब्सक्रिप्ट में है। खोला कैसे जाता मैं बता चुका हूं, आगे भी मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है सर, कोई टेंशन नहीं। अगर बेटा मैं यहां पे माइनस लूं तो देखो भैया यहां पे भी माइनस आ जाएगा। सही बात है सर, हम समझ गए कि सर अगर आप यहां पे माइनस लोगे तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा। मतलब मैं यहां पे ये लिख रहा हूं भैया जो सिग्मा है, सिग्मा बेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है सर, हाँ बेटा सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट होता है इन केस ऑफ क्या, प्लस एंड माइनस, है सर, हाँ प्लस और माइनस के बेटा केस में सिग्मा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। होते सर, हाँ बेटा सिग्मा जो है बेटा प्लस माइनस के केस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है सर, ओते सर, ओते सर, ठीक है भाई। अब अगर भाई साहब नेक्स्ट चीज में हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगर भाई यहीं पर मानो ए आई इंटू बी आई होता और आई की वैल्यू बेटा 1 से लेके n तक होती, ये बेटा सब्सक्रिप्ट है, आई मल्टीप्लाई नहीं है, ए आई एक पूरा नंबर है, बी आई बेटा एक पूरा नंबर है। तो देखो भाई साहब तब आप इसको इसके बराबर नहीं लिख सकते थे कि आपने ऐसे कर दिया, सिग्मा ए आई कर दिया, ठीक है भाई, आई बराबर 1 से लेके n तक, और आपने कर दिया सिग्मा बी आई, मेरी बात समझ रहे हो, और आई बराबर 1 से लेके n तक। ये बेटा गलत होता है, यानी कि बेटा सिग्मा जो है यहां पे ये ओनली बेटा डिस्ट्रीब्यूट कब होता है, इट ओनली डिस्ट्रीब्यूट्स इन केस ऑफ प्लस एंड माइनस। ठीक है बेटा, अब यहां पे जरा ध्यान दो, तो सर इस केस में हम करेंगे क्या, सिंपल भाई साहब इसे देखो खोल देंगे। देखो कैसे खोलेंगे, यहां पे ध्यान दो, आई को 1 पुट करोगे तो बेटा आएगा A1 B1, ठीक है, आई को 2 पुट करोगे तो आएगा बेटा A2 B2, आई को 3 पुट करोगे तो आएगा A3 B3,
और यही बेटा करते करते हमें कहां तक जाना है, हमने यही ठाना है n तक जाना है, मतलब बेटा ये हो जाएगा an bn। सही बात है सर, सही बात है सर, सही बात है सर, सही बात है सर। ठीक है सर, समझ गए सर, आ गया सर, हमको बिल्कुल आ गया सर। और भाई साहब इसको कभी इसके बराबर कभी नहीं लिख सकते, इसको सिंपल भाई साहब खोल देंगे, लेकिन हाँ इस केस में बेटा हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है सर, ओके सर। और हाँ इसको भी अगर बेटा मैं ओपन करना चाहूं, चलो बेटा इसको ओपन करते हैं, आ जाओ बेटा, चलो आज इसको ओपन कर देते हैं। चलो सर इसको ओपन करते हैं, आ जाओ। पहला सिग्मा ओपन करो तो देखो ये आ जाएगा a1, फिर i को 1 पुट करोगे a1 प्लस i को 2 पुट करोगे a2, और सर यही जाएगा an तक, और मल्टीप्लाई यहां पे i को पुट करोगे 1 b1, पुट करोगे 2 b2, पुट करोगे 3 b3, और ये बेटा जाएगा bn तक। ठीक है मेरे बच्चे, तो देख लो भाई साहब, इसमें तो सिर्फ देखा जाए भाई ये दोनों देखो बराबर नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं ये भी दिखा देता हूं, क्योंकि देखो यहां पे हमेशा a1 b1 आया है बेटा और a2 b2 आया है, मतलब यहां 1 तो यहां 1, यहां 2 तो यहां 2, कोई ऐसा टर्म बेटा नहीं आया जहां पे मानो a1 b2 आया हो। ऐसा बेटा कोई भी टर्म नहीं आया इसमें, ऐसा भैया नो सच टर्म, ऐसा बेटा कोई भी टर्म नहीं आया है इसमें कि कोई a1 b2 टाइप का टर्म हो, या फिर भाई a3 b7 टाइप का टर्म हो, ऐसा कोई टर्म नहीं। मतलब जो नंबर a लेके आएगा वही नंबर बेटा b लेके आएगा। सही बात है सर, हम समझ गए, जो नंबर a लेके आएगा वही नंबर b लेके आएगा। लेकिन भाई अगर यहां पे आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो देखो a1 b1 आया, ओके सर, लेकिन भाई a1 फिर b2 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, a1 फिर भाई b3 से भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे देखो a2 b1 से भी तो बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप ये समझ में आ रहा है, देखो भाई साहब यहां पे थोड़े से देखो एक्स्ट्रा टर्म्स आ रहे हैं जो टर्म इसमें नहीं है, तो ये दोनों कहां से बराबर हो सकते हैं। अच्छा, ऐसी की तैसी सिंपल चीज बेटा मैं ये बताना चाहता हूं आपको, जो आपको अपने दिल दिमाग में बसा लेनी है, वो ये है कि जिस टाइम बेटा प्लस और माइनस होगा सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर देना, लेकिन जहां पे मल्टीप्लाई हो, ठीक है, या फिर डिवाइड हो, जैसे बेटा ये दिया है सिग्मा ai अपॉन बी आई, ठीक है भाई, और आई बोल दिया बेटा 1 से लेके n तक, तो बेटा a1 अपॉन b1 होगा, प्लस होगा बेटा a2 अपॉन b2, प्लस होगा बेटा a3 अपॉन b3, और यही बेटा चलता रहेगा टिल an अपॉन bn तक। ठीक है ना यार, तो भाई साहब ये इसकी वैल्यू आएगी। सही बात है सर। अब यहां पे ध्यान दो, इसकी बेटा वैल्यू कभी ऐसे मत लिख देना, इसकी वैल्यू कभी भी इसके बराबर नहीं होती कि ऊपर अलग समेशन कर दिया, ठीक है भाई, और नीचे बेटा अलग समेशन कर दिया। देखो मैं प्रूफ भी साथ में देता जा रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन ना रिजल्ट ध्यान रखना है, कभी भैया ऐसे ऐसे मत बांट देना। अब यहां पे जरा भाई साहब ध्यान दो, अगर इसको आप ओपन करोगे तो ऊपर समेशन अलग खुलेगा, a1 a2 से लेके an तक, और हाँ b1 b2 से लेके बेटा bn तक यहां पे देखो समेशन खुलेगा। सही बात है। तो भाई साहब ये वैल्यू ये है, ठीक है, ऊपर अलग सम नीचे अलग सम, यहां पे भाई साहब समथिंग सम समथिंग सम समथिंग सम है, तो ये दोनों बराबर थोड़ी ना है, आप इन दोनों को बराबर थोड़ी ना बोल सकते हो। अगर किसी को बराबर लग रहा है तो भाई साहब आई डोंट नो आप कैसे इसको बराबर कह रहे हो। कभी हाफ प्लस 7/8 प्लस 9/17 दिया है तो ये इसके बराबर थोड़ी ना हो जाएगा कि न्यूमरेटर अलग ऐड कर लो डिनोमिनेटर अलग कर ऐड कर लो, ऐसे थोड़ी ना ऐड करते हो, फिर तो भैया मौजा ही हो गई, तब तो एलसीएम लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो भाई साहब ऐसी की तैसी बहुत चीज देखो मैंने आपको बताई। तो देखो सिंपल सी चीज मैं आपको एक बोल रहा हूं, यहां पे भाई समराइज कर रहा हूं जो आपको आना ही चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे, जो आपको आना ही चाहिए। समरी ये है कि भाई अगर आपको दिया है सिग्मा ai अपॉन बी आई और बेटा आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है, तो ये कभी भी बेटा ऐसे मत करना कि ऊपर अलग समेशन चल रहा है। देखो लिमिट नहीं लिख रहा हूं, इसको बेटा लिमिट कहते हैं जो ना, ये जो लिखा जाता है, लेकिन ना यहां पे छोड़ना गलत बात होती है। चलो मैं लिख देता हूं, तो देखो i बराबर 1 से लेके n तक, i बराबर 1 से लेके बेटा n तक, ठीक है। तो भाई साहब इसके बराबर नहीं होता है, बस समरी यही है। अगला क्या है भाई साहब, सिग्मा अगर मल्टीप्लीकेशन में दिया है तो कभी बेटा ऐसा मत करना कि पहले को अलग कर दिया और दूसरे को बेटा अलग कर दिया, दिस इज रॉन्ग। ऐसे बेटा आप कब खोल सकते हो, ऐसा बेटा आप तभी ही खोल सकते हो, ठीक है भाई। i बराबर 1 से n, लिमिट जरूर मैं लिख दूं, ये पाप होता है, डायरेक्ट नर्क मिलता है जो लिमिट नहीं लिखता है, ठीक है। तो ये बेटा समरी वाला पेज, सारे प्रूफ बता दिए, आया ठीक, नहीं आया तो ठीक। समेशन अगर देखो यहां पे, अगर भाई साहब ai प्लस माइनस बी आई है, प्लस माइनस है, तब भाई ये इसी केस में देखो बट सकता है। समेशन ai प्लस माइनस समेशन क्या होता है बेटा bi,
यहां पे ध्यान दो, i बराबर फिर से बेटा है 1 से लेके n तक, i बराबर फिर से बेटा है 1 से लेके n तक, i बराबर फिर से बेटा है 1 से लेके n तक। मतलब भाई जहां पे मैंने ये टिक कर दिया है सिर्फ यही वैलिड है, ये दोनों बेटा वैलिड नहीं है। ठीक है सर, मतलब वैलिड का मतलब ये दोनों बराबर, जो जैसा लिखा है बिल्कुल ठीक है, जैसा लिखा है बेटा वैसे बिल्कुल ठीक है। और हाँ, एक चीज बेटा और भी है कि अगर मानो मेरे स्वीट से बच्चे आपको समेशन के अंदर कोई कांस्टेंट दिया, जैसे k दिया है, k इंटू ए आई, ठीक है, तो देखो अगर ये कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ आई है, ये कांस्टेंट है बेटा, इसका आई से कोई लेना देना नहीं है। जैसे 2 3 7 कुछ भी हो गया, ये इंडिपेंडेंट लिख दिया, तुम समझ गए इंडिपेंडेंट ऑफ आई में लिखना चाहता था, ठीक है भाई, तब आप इसको देखो बाहर निकाल सकते हो। ठीक है ना यार, बस आई वाला बेटा समेशन के अंदर रहता है, बस आई वाला बेटा समेशन के अंदर रहता है। ठीक है, तो लिमिट्स में लगा दे रहा हूं, इसको लिमिट्स बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये पेज बेटा आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब चीजों की ऐसी की तैसी, हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से। ठीक है, चलो भाई हैरी पॉटर को बुला देते हैं। तो देखो भाई साहब, किसी भी चीज से बेटा हमको मतलब नहीं है, किसी भी चीज से बेटा हमें मतलब नहीं है, बस इस वाले पेज से मतलब है, जितना भाई साहब इंपॉर्टेंट है, बस देखो इतने पेज से बेटा हमको देखो मतलब है, इतना करा डाला लाइव ओपी लाला। ठीक है, आप सब बहुत ओपी स्टूडेंट हो, जो लोग रोज का रोज इतना वीडियो देख ले रहे हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, लिटरली यार, मतलब मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इतने दिनों तक ऐसे मेहनत कर पाना बहुत ज्यादा बेटा मुश्किल होता है, ऐसे ही लगे रहो बेटा, हार मत मानना। तो ये है हमारे सितारों का जहां, और आप देख लो भाई साहब, ये चीज देख लो, ये चीज देख लो, ये नीचे वाली चीज देख लो, और ये ऊपर वाली चीज देख लो, ये चारों चीजें भाई साहब समेशन की डाई हार्ड प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है भाई, और ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे भाई यहाँ पे K2 होता, -2 होता, तो बाहर निकाल लेते। अभी क्वेश्चन आ रहा है तो देखो ज्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है सर, एक चीज और देख लो बेटा, जब इतना देख ही ले रहा हूं। अब जैसे भाई मैंने कभी ऐसे आपको बोला, सर क्या बोला, मैंने कहा सर समेशन 1 i बराबर 1 से लेके n तक। तो देखो इसमें बच्चे खास तौर से गलती करते हैं। तो देखो इसको हम कैसे रीड करते हैं, हम इसको देखो ऐसे रीड करते हैं, रीड करना सीखो। इसको कैसे रीड करते हैं, हमने कहा सर देखो सर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर, समेशन i बराबर 1 से लेके n तक। सर ये i की पावर 0 लिखा है, अरे हाँ 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 1 लिखा है तो i की पावर 0 लिखा है। तुम चाहे इसको कुछ भी मानो, मैं बोल रहा हूं ना ये i की पावर 0 लिखा है, ठीक लिखा है। आ जाओ अब यहां पे जरा ध्यान देना बेटा। ठीक है, 1 पुट करो 1 की पावर 0, 2 पुट करो 2 की पावर 0, 3 पुट करो 3 की पावर 0, करते 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 क्या हो जाएगा सर, इसको हम बोल देंगे n की पावर 0। अब आपको पता है यहां पे सारी की पावर 0 क्या आएगा सर, ये 1 ही तो आएगा। अरे हाँ बेटा ये 1 ही तो आएगा। यानी सर 1 यहां पे कितनी बार लिखा है, n बार लिखा है, मानो या ना मानो सर n यहां पे n टाइम्स लिखा है। अब बताओ मेरे बच्चे, अगर 1 लिखा है 2 बार तो 2 आता है, अगर n लिखा है 3 बार तो 3 आता है, अगर n लिखा है 4 बार तो 4 आता है। गलत बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं फिर से। अगर बेटा 1 लिखा है 1 बार तो 1 आता है, 1 लिखा है 2 बार 2 आता है, 1 लिखा है 3 बार, 3 बार ऐड करो 3 आता है, तो n बार लिखा है 1 तो आंसर आएगा n। इन शॉर्ट बेटा इसको आप मेमोराइज कर लो, कहीं सिग्मा 1 दिया है, i बराबर मानो 1 से लेके n तक दिया है, तो इसका आंसर हमेशा बेटा n लिख देना। प्रूफ आपको मैंने बता दिया है, शायद आ गया हो, आ गया तो अभी कमेंट करो हरा। ठीक है, अब देखो भाई साहब, अगर आपको इसके और एप्लीकेशन देखने हैं, मुझे पता है थोड़ी थोड़ी दिक्कतें में भी हो सकती हैं, आपको लग रहा होगा बहुत चीजें याद करनी है, तो भाई साहब सवालों से बहुत क्लैरिटी आती है। इसके बाद बेटा सवाल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसके भैया सवाल स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको और ज्यादा बेटा क्लैरिटी आएगी। अगर मानो बेटा किसी ने बोल दिया सिग्मा 2 i बराबर 1 से लेके n तक, तो जरा ध्यान देना बेटा, इसको कैसे पढ़ेंगे, 2 स्केलर बाहर आ जाएगा, बचेगा सिग्मा 1 i बराबर 1 से लेके n तक। इसका वैल्यू कितना आता है सबको पता है बेटा, इसका वैल्यू n आता है, तो ये हो जाएगा सर 2n हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2n सर, ये हो जाएगा 2n। ओके सर, अगर यहां पे बेटा ये 3 दिया होता तो 3 बाहर आके यहाँ 3n हो जाता। अगर बेटा यहां पे कुछ ये ऐसा दिया होता, मानो कि यहां पे बेटा -2 दिया होता तो भैया -2 बाहर आ जाता। ठीक है सर, तो -2 बाहर आता तो -2n हो जाता। तो शायद आपको बेटा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग इससे भैया डील करते हैं, कि सिग्मा 1 i बराबर 1 से लेके n तक का वैल्यू n होता है। ठीक है सर, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है सर, जितने अब तक आपने पेज कराए, ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, अरे वाह, नीचे गए
अरे वाह, ऐसी की तैसी, अरे वाह, अरे वाह, ठीक है। अब भाई साहब देखो ऐसे ही आता है कि अगर किसी ने आपसे बोल दिया सम ऑफ पावर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, ऐसा कोई एक प्रोफाइल है। जैसे भाई मैंने आपसे बोला सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, शुरू के एन नेचुरल नंबर्स का बेटा सम बताना है। तो देखो इसको बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इसके नीचे यहां पे बेटा ये होना चाहिए था, फर्स्ट एन होना चाहिए, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसको ऐसे लिखते हैं, सिग्मा आर बराबर 1 से लेके एन तक। आर को 1 पुट किया 1 आया, आर को 2 पुट किया 2 आया, आर को 3 पुट किया 3 आया, ऐसे डैश 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 करते हुए एन पुट किया तो एन आया। 1 से लेके एन तक का सम, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये एपी में है, तो ये सम आता है बेटा एन इंटू एन प्लस 1/2। ये बेटा याद होना चाहिए, ठीक है। तो भाई साहब देखो आजकल के लोग थोड़े आलसी हो गए हैं, इसलिए भाई इसको ऐसे भी लिख देते हैं समेशन एन। इसका बेटा मतलब यही होता है। वैसे ऐसे लिखना रॉन्ग है, विदाउट लिमिट लिखना भाई, लिमिट मतलब आई, ये जो आर है आई है जो भी यहां पे होगा लिमिट में, उसके बिना लिखना बेटा पाप होता है। लेकिन लोग आलसी हो गए हैं तो कभी कभार इसको बेटा डायरेक्ट सिग्मा एन भी लोग लिख देते हैं। तो भाई साहब चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का बेटा मतलब सेम होता है, ये चीज बेटा ध्यान रखना। अब भैया इसको लोगों ने पूरी दुनिया में एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लोग चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों का मतलब बेटा सेम है, ठीक है सर। और बताओ सर, हाँ बेटा और बताते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, अच्छा सर ये क्या है, मैंने कहा देखो सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर है। अब की बार आर को 1 पुट करो 1 स्क्वायर, आर को 2 पुट करो 2 स्क्वायर, आर को ऐसे करते करते एन तक पुट करो तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर। तो बेटा ये किसी भी तरह आपको याद ही करना है, इसके प्रूफ से बेटा हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ प्रूफ अच्छा प्रूफ है इतना, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रूफ नहीं है, तो मैं उसको नहीं करा रहा हूं, ठीक है भाई। तो देखो यहां पे 1 से लेके जो एन स्क्वायर तक का सम है बेटा वो होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये बेटा फॉर्मूला याद करना है। और हाँ फिर से लोग बेटा बहुत ज्यादा आलसी हो गए आज की दुनिया के, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो भाई साहब सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है भाई। ये है बेटा सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर, ध्यान रखना भाई साहब, ये है सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर। ओके सर, ठीक है, सब फ्लैश पैड में लिखते जाओ। इसके बाद बेटा ये आता है, ये आप देखो भैया सिग्मा आर बराबर 1 से लेके एन तक, और ये है बेटा आर क्यूब। आर को 1 पुट करो 1 क्यूब, 2 करो 2 क्यूब, 3 करो 3 क्यूब, टिल बेटा ये कहां तक जाएगा, एन क्यूब तक जाएगा। सही बात है। तो भैया इसका भी आंसर याद करो, ये ऐसे आप याद कर सकते हो एन इंटू एन प्लस 1/2 का बेटा होल स्क्वायर, याद ही करना है। और ये देखो किस्मत थोड़ी अच्छी है कि ये होता क्या है, आपको पता है ये सिग्मा आर है, आर बराबर आई से लेके एन तक का, ये उसका स्क्वायर है, इसी की वैल्यू इतनी आती है, ठीक है भाई। और आलसी लोग मेरे जैसे अब इसको ऐसे लिखते हैं, सिग्मा एन ही लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, अंदर वाली चीज को, तो इसका स्क्वायर है, ठीक है। ये बेटा बाई चांस हुआ है कि इसके स्क्वायर की बराबर आ गई, ऐसा बेटा कोई नियम नहीं होता है, बाई चांस ये बराबर आ गया है। और भाई साहब इसको लोग कैसे लिखते हैं, इसको भाई साहब लिखते हैं सिग्मा एन क्यूब। मतलब भाई साहब अब जो ये सारे फॉर्मूले याद करेगा वही आगे बढ़ेगा, ये चीज बेटा ध्यान रख लो, बस इस चीज को देखो ध्यान रख लो। नेक्स्ट चीज बेटा ये आता है सिग्मा आर की पावर 4। दिस इज नॉट सो फेमस, ठीक है, ये बेटा इतना ज्यादा देखो फेमस नहीं है, ठीक है, नॉट सो फेमस। बहुत ही रेयरली टीचर्स ये पढ़ाते हैं, उन रेयर टीचर्स में मेरा नाम है भाई। अगर भाई साहब इसको अगर आप ओपन करोगे इस वाले समेशन को, तो आपको पता है ये आ जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस आ जाएगा बेटा 3 की पावर 4 प्लस आ जाएगा बेटा कितना 4 की पावर 4, और बेटा यही देखो चलते रहेंगे टिल कितना आ जाएगा बेटा n की पावर 4, ठीक है भाई। तो ये देखो भैया इसके बराबर हो जाएगा। ये बहुत गंदा सा भैया है, बहुत ही गंदा सा फॉर्मूला है, लेकिन भाई मैं चाहूंगा कि आप इसको बेटा याद कर लो, प्लीज इसको याद कर लो। महाआलसी लोग हमारे जैसे आजकल भैया शॉर्टकट अपनाने लगे हैं, तो देखो इसको ऐसे लिखने लगे हैं। सर कैसे लिखने लगे हैं, मैंने कहा सर इसको बोल सकते हैं समेशन n की पावर 4, ठीक है सर, हाँ बेटा इसको इसके बराबर लिखने लगे हैं, ठीक है सर। अब भाई साहब आपको आया बहुत ज्यादा पंगा, क्या पंगा आया, सर बहुत फॉर्मूले हो गए हैं सर, हमारा तो सर चकरा गया है। चिंता मत करो, अब बाबा तुम्हें रटवाएगा, आ जाओ। ये सारे के सारे बेटा फॉर्मूले आपको याद ही होने चाहिए, कोई अन्य बेटा चारा नहीं है, कोई अन्य चारा नहीं है, इसके बिना बेटा समेशन हम नहीं कर सकते हैं। ये पेज आपको याद होना चाहिए, ठीक है सर, याद करा दीजिए।
पहला आता है सिग्मा एन। सर सिग्मा एन क्या है? 1 से लेके n तक का सम n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है सर, याद ही करना है। दूसरा बेटा अगर मैं बोलूं सिग्मा ऑफ एन स्क्वेयर, ठीक है सर, ये क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है सर। अगली चीज क्या है? मैंने कहा भाई सिग्मा ऑफ एन क्यूब, ये बेटा बाई चांस इसके स्क्वायर के बराबर आती तो ये तो बेटा अभी आधी कर लोगे। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज क्या बेटा? सिग्मा आर की पावर 4। वैसे अगर फोर्थ वाला आप याद ना भी करो तो भी चलता है, पर मैं चाहता हूं बेटा इसे याद करो। तो देखो इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, ध्यान देना। n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 होते सर। देखो भैया ये यही है जो देखो भैया सेकंड में देख रहा हूं, ये यही है बेटा जो सेकंड में, लेकिन भैया फॉर्मूला तो देखो कुछ और है, फॉर्मूला तो बेटा कुछ और है। तो देखो भाई साहब क्या, ध्यान से देखो, बस एक चीज आपको याद करनी है, 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। बेटा ये चीज याद करनी है, ठीक है? याद करने का तरीका बता रहा हूं। अब यहां पे ध्यान दो, 3 प्लस 3 6 माइनस 1 कितना? 5। कोफिशिएंट को सम करो, 3 प्लस 3 6 माइनस 1 मतलब 5 डिवाइडेड बाई बेटा 5। यही बेटा इसकी वैल्यू होती है, यही बेटा इसकी वैल्यू होती है। मतलब भाई साहब अभी घर में बैठो, ये फ्लैश पैड में लिखो और बेटा ये वाली चीज याद करो, ये बहुत जरूरी है। सिग्मा एन क्या होता है बेटा? मेरे साथ बोलो घर में चिल्ला चिल्ला के, n इंटू एन प्लस 1/2। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है बेटा? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम से याद करो, फीलिंग लेस होके याद करो। तीसरा भाई साहब सिग्मा एन क्यूब क्या होता है? पहले वाले का स्क्वायर ही होता है, तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। चौथा सिग्मा एन की पावर 4 कैसे? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। सेकंड वाले को लिख लिया, अरे हाँ सर ये तो सेकंड वाला ही है, सही बात है। और एक्स्ट्रा टर्म बस एक याद करो, 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 क्या? 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 क्या? 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1 क्या? 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1। और हाँ सम ऑफ कोफिशिएंट से नीचे कर दो। अब देखो ये 6 और 5 बेटा मल्टीप्लाई होंगे किसी पॉइंट में जाके, जो कि ये 30 बन जाएगा। तो यहां पे बेटा जरा ध्यान दे दो, यही फॉर्मूले में देखो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सर हमने इसके प्रूफ नहीं किए तो सर क्या हमसे सवाल नहीं होगा? नो, ऐसा नहीं है। प्रूफ नहीं करे, फॉर्मूला याद कर लिया, सारा सवाल होगा। जिसने साथ में प्रूफ भी किया होगा, अगर वो ढंग से फॉर्मूला याद नहीं करता है, ध्यान दो, फॉर्मूला भैया ढंग से याद नहीं करता है या नहीं करती है, प्रूफ अच्छे से कर लिया, तब भी उससे सवाल नहीं होंगे। सवाल करने के लिए मात्र एक तरीका है कि ये सारे फॉर्मूले याद कर डालो और सवालों को प्रैक्टिस कर डालो। ठीक है सर, आ जाए बेटा। हाँ सर, अब यहां पे बेटा जरा हर कोई ध्यान देना, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं देखो सिग्मा टी आर, ठीक है ना, ये टर्म है, मतलब आर बराबर 1 से लेके n तक, तो बेटा ये क्या होगा सर? T1 प्लस होगा T2 प्लस क्या होगा T3, करते करते कितना होगा सर? Tn। तो ये देखो भैया T1 से लेके Tn तक का बेटा सम है, तो इसको हम लोग भैया अपने सीक्वेंस एंड सीरीज की भाषा में बोलते हैं Sn। तो देखो भाई साहब ये इंपॉर्टेंट चीज है, किसी ने बोला सिग्मा टी आर, आर बराबर 1 से लेके n तक, तो भी ठीक है। किसी ने बोला भाई साहब सिग्मा टीएन, आलसी लोगों ने हमारे जैसे, तो हमने माना है ये भी ठीक है, अब आज के जमाने में ये भी ठीक है। वैसे गलत नोटेशन है, सही नोटेशन ये है, लेकिन ठीक है हमने माना बेटा ये भी कितना हो गया है मेरे बच्चे? ये हो गया है एसएन। जय बाबा की, जय बाबा की। तो भाई इस चीज को भी ध्यान रखना, ठीक है सर? तो लेके बाबा का नाम, बेटा एसएन का मतलब क्या है मैं लिख दे रहा हूं, कहीं कंफ्यूजियन ना जाओ तुम लोग। तो देखो भाई एसएन का मतलब है सम टिल एन टर्म्स होते सर, सम टिल एन टर्म्स होते सर, होते सर। तो भाई साहब बस इतना आना चाहिए, ठीक है? तो भाई साहब अब उम्मीद है देखो आपने क्या कर लिया होगा, समेशन प्रॉब्लम्स में जूझने से पहले, समेशन प्रॉब्लम्स में बेटा जूझने से पहले आपने सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, सिग्मा एन की पावर 4 को याद कर लिया होगा। कोई और चारा नहीं है। तो मैं तुम्हारे करियर की कसम है, अगर तुमने मुझसे कुछ भी इस लेक्चर में सुन लिया, वो 4 चीज जरूर याद करना, बर्बाद हो जाओगे नहीं याद किया तो। और दूसरा भाई ये पता होना चाहिए, और प्रॉपर्टीज आपको पता है, मल्टीप्लीकेशन के केस में नहीं बंटवारा होता है, डिवीजन के केस में भी बंटवारा नहीं होता है, प्लस माइनस के केस में बंटवारा हो जाता है, और अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो समेशन से बाहर आ जाता है। इतना बस ध्यान रखना है, ठीक है सर? बस अब भाई साहब क्या है, बस जिसने ये सारी चीज याद कर ली वो सवालों में आ जाओ। ओते सर, पहला सवाल आपको भाई साहब देखो ये nth टर्म में दिया हुआ है, ठीक है सर, जो कि Sn के बराबर है, ठीक है सर? तो देखो भाई साहब सिग्मा ऑफ जो बेटा Tn होगा,
ठीक है ना, वो Sn के बराबर होता है। सही बात है सर। तो बेटा सिग्मा Tn ही हमारा आंसर है। सही बात है सर। ध्यान दो, सिग्मा 3 इंटू एन प्लस 2 की पावर n। सही बात है सर। ओते सर। अब ध्यान दो, समेशन में दोनों में बंटवारा होगा क्योंकि बीच में बेटा प्लस है, तो यह आ जाएगा समेशन 3n। ओके सर। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं बस ध्यान से सुने, समेशन 2 की पावर n। ठीक है सर। अब यहां देखो बेटा ये कांस्टेंट है। ठीक है सर, कांस्टेंट है। ठीक है सर, तो ये कांस्टेंट आएगा बाहर, अंदर बचेगा सिग्मा n। ठीक है सर। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, ओते सर यहां पे आ जाओ। ओते सर, यह आ जाएगा समेशन 2 की पावर n। इससे थोड़ा बाद में निपटते हैं। अब आप ये जानते हैं कि सिग्मा n क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो यह आ गया 3 इंटू एन प्लस n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है सर। अब बेटा निकालते हैं समेशन ऑफ 2 की पावर n। तो देखो भैया सिग्मा ऑफ 2 की पावर n को अगर मैं सही ढंग से लिखूं तो इसे लिख सकता हूं 2 की पावर r, r बराबर 1 से लेके n तक। यही इसका मतलब होता है। यही इसका मतलब होता है। तुम मानो चाहे ना मानो, ये नोटेशन गलत है। अगर ये लिखा जा रहा है आज की डेट में बेटा बिल्कुल सही है। मैं गलत बोलूं लेकिन तुम समझो ये सही है। इसका सही भैया अर्थ ये है। आ जाओ सर, r को पुट करो 1 सर 2 की पावर 1, r को पुट करो 2 की पावर 2, और यही चलता रहेगा। ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर n। सही बात है सर। ये तो एक जीपी है सर। इसका मतलब क्या है, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक बात है सर। इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। कैसे हुआ, नीचे -1 ऊपर भेज दिया, यानी कि सर इसका वैल्यू लिख सकता हूं 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और यही है आंसर, ये पूरा का पूरा। अरे वाह सर। हाँ बेटा, अगर आपको अभी भी नहीं आया तो हार मत मानो, अभी अगला सवाल है, आप सीख ही जाओगे आखिरी तक। इतने सवाल कराएगा थारा भाई, इतना सवाल कराएगा कि आखिरी तक सीख ही जाएगा तू, टेंशन मत लियो। ठीक है सर। अब देखो भाई ये Tn दिया है, सबसे पहले भैया सिंप्लीफाई करो, कितना आ जाएगा n इंटू, ठीक है, यह आ जाएगा बेटा 3n स्क्वेयर माइनस n प्लस 3n माइनस 1। ठीक है बात है। फिर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा n इंटू 3n स्क्वेयर प्लस ऑफ 2n माइनस 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई करो 3n क्यूब प्लस 2n स्क्वेयर माइनस ऑफ n। ठीक बात है सर। ये है Tn। ओते सर। अब आपको क्या चाहिए बेटा, समेशन Tn। अब ये हमारे लिए बिल्कुल सही बेटा, ये Sn होता है। अब आर यहां से भूल जाओ। ठीक है, अब यहां पे जरा ध्यान दो सर, Sn क्या है, मैं MSM बोलने वाला था। ठीक है, Sn क्या है सर, ये Tn की वैल्यू इसमें पुट करो सर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओते सर। अब ध्यान दो भाई, बंटवारा होगा प्लस और माइनस में। सही बात है सर। समेशन 3n क्यूब। ओते सर। अब आपको पता है समेशन 2n स्क्वायर। ओते सर। समेशन n, अब आपको पता है 3 बाहर आएगा तो बचेगा सिग्मा n क्यूब, जो होता है बेटा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां बेटा 2 बाहर आएगा, समेशन n स्क्वायर क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, और समेशन n कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, और यही है बेटा आंसर। और इस पे भैया जेईई मेंस ने सवाल पूछे हुए हैं, एडवांस ने भी पूछे हुए हैं, बहुत आसान है। इसमें भाई ओवर फील मत करना, इनफैक्ट फील ही मत करना, फीलिंग लेस होके याद करिए कि ऐसे सवाल कैसे होते हैं। ठीक है भाई, तो जितने लोगों से इस वाले पॉइंट पे यह सवाल हो गया है, जितने लोगों से बिलीव इन योरसेल्फ, सारे लेक्चर देखता है, ऐसे और भी बच्चे हैं, धीरे धीरे सबका नाम लूंगा। ठीक है ना यार, बिलीव इन योरसेल्फ, वेरी गुड। ठीक है भाई, तो यहां पे भाई साहब ध्यान दो, भाई साहब बहुत ध्यान से देखो, फीलिंग लेस होके आपको ये मेथड समझना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है सर, और बताइए सर। ठीक है भाई, वीडियो को भाई पॉज करें 2 मिनट, इसको ट्राई करें और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। मेरी बारी आ गई है, आ जाओ बेटा। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान दो, समेशन TR है, तो अब देखो यहां पे TN नहीं बेटा, TR दिया है। तो देखो सिंपल है बेटा, अगर R को आप N लिख दो तो ये देखो TN आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3n स्क्वायर 5n प्लस 6। अब बेटा हम आलसी हैं, हम बार बार वो सब नहीं लगाने वाले, और बराबर 1 से लेके n, नहीं बेटा हम नहीं लगा रहे। अब जरा ध्यान दो भाई, जैसे आपको इसमें Sn निकालना है, तो देखो Sn क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर समेशन ऑफ Tn। होते सर, सर Tn का वैल्यू पुट करो सर, 3n स्क्वायर माइनस 5n, ठीक है, प्लस है 6। सर आज जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ, ज्यादा मैटर देना है, मैं कभी मैटर कट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सारी बातें बोल रहा हूं। कुछ लोग 2x पे देखते थे ना, आज जरा 0.8x पे देखना होता है, चेक करना जरा। अब आओ,
अब क्या करेंगे सर, समेशन बटेगा तीनों में, 3 देखो बाहर निकलेगा। हाँ सर, अब सर थोड़ी थोड़ी आपकी स्पीड तेज हो रही है, बिल्कुल सही। -5 इंटू समेशन एन और प्लस आ जाएगा बेटा समेशन ऑफ 6 होते सर। 3 इंटू समेशन एन स्क्वायर क्या होता है सर, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ओके सर, सिंप्लीफाई कर सकते हो। -5 इंटू n प्लस 1 इंटू n बाई 2 और समेशन 6 का बेटा वैल्यू निकालना सिखाया है, ये हो जाएगा 6 इंटू समेशन 1 और समेशन 1 कितना होता है, मैंने कहा फीलिंग लेस होके याद करो, निकाल के दिखाया था n और ये बेटा 6n लिखा है आखिरी में। सिंप्लीफाई करने की बेटा कोई जरूरत नहीं है, यही है बेटा आंसर। आई होप मेरे बच्चों सबको आ रहा होगा। ठीक है सर, और देखिए, ठीक है सर और देख लेते हैं सर, कोई बात नहीं सर, आ जाओ बेटा। अब भाई साहब ये वाला जरा सवाल करिए। ठीक है भाई, ये बेटा टाइप 1 सवाल थे जिसमें देखो भैया टीएन आपको दिया होता था, टीआर या टीएन कुछ भी दिया आपको दिया होता था। देखो टीएन टीआर दिया है, टीएन टीआर दिया है, लेकिन बंधु अब जरा यहां पे ध्यान दो, अब की बार एसएन निकालने के लिए ये बेटा इसको टाइप 2 में लिख दे रहा हूं। टाइप 2 क्या है बेटा, टू फाइंड एसएन, टू फाइंड एसएन फर्स्ट कैलकुलेट या फाइंड टीएन। ठीक है बेटा, और फाइनली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों, क्या समझ में आ गया होगा कि फाइनली आपको करना होता है समेशन टीएन बराबर एसएन। ओते सर, ठीक है बेटा, ओते सर, ठीक है बेटा, ओते सर। आ जाओ बेटा, चलो ये वाला सवाल करो। ठीक है भाई, पानी पी लेता हूं, 1 घंटे से लगातार रिकॉर्ड कर रहा हूं। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो बच्चों, इस वाले सवाल में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले कि जैसा मैंने बताया भाई इसका टीएन देखना है। तो देखो बच्चों, ये जो भी नंबर देखो स्क्वायर के बेटा अंदर लिखे हुए हैं, जो भी भाई साहब स्क्वायर के अंदर लिखे हुए हैं, तो आप समझ रहे हो वो सब देखो एपी में है, वो सारे देखो एपी में ऑड नंबर्स हैं बच्चों और वो एपी में है। यानी सर जो nth जो सर इसका टर्म होगा, बहुत मोटी निब है पतली करो, हाँ, तो सर वो क्या होगा, वो अंदर एपी में है, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू बेटा हो जाएगा d का होल स्क्वायर। समझे ना, इसके अंदर वाले एपी में, ये बेटा पूरा का पूरा सीरीज एपी में नहीं है, समझ रहे हो, ये बेटा पूरा का पूरा सीरीज एपी में नहीं है, पर अंदर वाले बेटा एपी में है। तो मैंने वो फॉर्मूला यूज कर दिया, मैंने कहा अगर ये एपी में है तो इसका nth टर्म क्या है, ये होगा, लेकिन हाँ स्क्वायर है, पैटर्न को समझा। ओके सर ये क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही बात है, और सॉल्व करो तो ये बेटा हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस हो जाएगा 1। सही बात है बेटा, सही बात है, सही बात है, सही बात है। अब जरा ध्यान दो भाई, जो Sn है बेटा Sn हो जाएगा सिग्मा ऑफ Tn। सही बात है, तो देखो ये हो जाएगा मेरे बच्चे सिग्मा ऑफ 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस आ जाएगा बेटा 1। ठीक बात है सर। अब देखो मेरे बच्चे, जैसे भाई समेशन सब में आप बांटोगे तो समेशन बांटते देखो 4 बाहर आएगा, ये आ जाएगा बेटा सिग्मा एन स्क्वायर मेरे बच्चे, ये आ जाएगा 4 टाइम्स सिग्मा ऑफ n और प्लस आ जाएगा बेटा सिग्मा ऑफ 1। अब यहां पे जरा ध्यान देना सर, सिग्मा एन स्क्वायर ये कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई बेटा होता है 6। ये क्या होता है, मैंने कहा सर ये होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और 1 का सिग्मा क्या होता है बेटा n होता है, जो हम याद कर चुके हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। तो भाई जितने लोगों का मैच कर गया है तुरंत लिखो लाल। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। आप बेटा पॉज करके कर रहे हो ये मुझे उम्मीद है। भाई साहब जरा वीडियो को आप लोग पॉज करना, और देखो वीडियो को पॉज करने के बाद इसको ट्राई करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अब आओ फिर से देखो भाई, इसके जो अंदर वाले जो बेटा टर्म्स हैं वो एपी में है, ओवरऑल एपी नहीं है। यानी सर इसका जो nth टर्म होगा ना सर, वो क्या होगा सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही बात है, का होल स्क्वायर। और देखो बेटा यह आ जाएगा 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और सॉल्व करो।
16n स्क्वेयर माइनस 8n प्लस होगा सर 1। बिल्कुल सही बात है। ये सर क्या है? मैंने कहा ये बेटा tn है। ओते सर अभी क्या करें सर? मैंने कहा भाई साहब जो Sn है बेटा सिग्मा ऑफ Tn, ये हो जाएगा बेटा समेशन ऑफ 16n स्क्वेयर माइनस 8n प्लस होगा बेटा 1। ठीक बात है सर। अब जरा ध्यान दो मेरे बच्चे, 16 आएगा बाहर तो अंदर बचेगा सिग्मा n स्क्वेयर माइनस 8 सिग्मा n और प्लस होगा बेटा सिग्मा ऑफ 1। तो भाई बिना मिस्टेक करे आप समझ गए हो कि भैया सिग्मा n स्क्वेयर कितना होगा मेरे बच्चे? n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6। ये क्या है भाई? ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। वॉट इज सिग्मा 1? ये बेटा हो जाएगा n और ये होगा मेरे बच्चे आंसर। अरे वाह सर। हाँ बेटा, तो बेटा समझ में आ रहा है कि देखो पैटर्न जिसने पहचान लिया उसका बेटा काम हो गया। अब देखो भाई जेई मेंस ने इसका सवाल कैसे पूछा था? अच्छा अभी नहीं आया है। ये बेटा बहुत प्यारा सवाल है। आई वांट कि आप प्लीज इसे ट्राई जरूर करो, आपको आपके करियर की कसम है। ट्राई करो, दिल से ट्राई करो, ठीक है? 5-6 मिनट तक बेटा ट्राई करो, लेकिन उसके बाद में प्लीज मेरा सॉल्यूशन देखो। मेरी बारी आ गई। अब देखो मेरे बच्चे, ये देखो भैया इसका Sn निकालना है, तो देखो ये कभी गलती मत करना, ठीक है? कि भाई इसको पहला टर्म लिया, इसको दूसरा लिया, इसको तीसरा लिया, ऐसे चौथा पांचवा छठवा, समझे ना? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं करना है बच्चे। आपको देखो बेटा क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर बेटा एक टर्म गिनोगे। तो देखो ये है मेरे बच्चे पहला टर्म, ये क्या है बच्चे? ये है बेटा दूसरा टर्म। बेटा ये क्या है मेरे बच्चे? ये है मेरे बच्चे तीसरा टर्म। और भाई साहब आप समझ गए होंगे, देखो ऐसा भाई साहब टर्म है, इसको ऐसे ही देखा जाता है। ओवर थिंक मत करना, बस थिंक करना, कोई भी बेटा चिंता नहीं है। आ जाओ मेरे बेटा। अब बताओ मेरे सुंदर से बच्चों, अगर मैं आपसे Tn पूछूं तो सर Tn क्या है? मैंने कहा सर पहले टर्म में सिर्फ 1 है, दूसरे टर्म में सर 1 + 2 है, तीसरे टर्म में सर 1 + 2 + 3 है। यानी सर जो nth टर्म होगा उसमें सर 1 + 2 + 3 टिल सर ये होगा n तक। क्या बात है सर? हाँ यही बेटा पैटर्न है। ओके सर, आ जाओ मेरे बेटे। अब यहां पे मेरे क्यूट से बच्चों ध्यान देना, यह आ जाएगा n इंटू n + 1/2। ओके सर। हाँ इस वक्त मुझे याद आया, मैं उन बच्चों की बात कर रहा था जिनका बैकलॉग नहीं है, तो मैं ऐसे ही प्रीवियस वीडियो चेक कर रहा था कि हाँ बच्चों ने क्या क्या कमेंट किया, क्या किया। तो उसमें एक बच्ची निकली निकिता पांडे, तो यार उसका भी देखो बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं है। और हाँ मैं उसके भी कमेंट्स बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो देखो आज मैंने 2 लोग का नाम ले लिया है। बिलीव इन योरसेल्फ। बच्चे आपका असली नाम क्या है इस वाले वीडियो में प्लीज कमेंट करना, ठीक है? मुझे पता चले कितने सिंसियर बच्चे हैं। एंड आई लव यू ऑल। दूसरी है निकिता पांडे, बहुत दिनों से देख रहा हूं कि वो भी लगातार कमेंट करती है। ऐसे बेटा और भी बच्चे हैं, क्या पता मैं फिर से भी ब्रेक लूं तो मैं उनका नाम पढ़ लूंगा, या फिर आखिरी में मैं अभी जैसे जब मैं वीडियो ओवर कर रहा हूंगा थैंक यू स्लाइड में मैं उन सारे बच्चों का बेटा नाम लूंगा जो बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ दीज गाइज एंड गर्ल्स जो सारी चीजें बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं होने दे रहे हैं और अपना सपना पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो इधर आ जाओ। अब देखो भाई, इसमें देखो Tn आपने निकाल लिया बच्चे n इंटू n + 1/2। ठीक है सर। अब भाई साहब फीलिंग लेस होके इसके आगे देखो आपको फीलिंग लेस हो जाना है। और आपको देखो बहुत बढ़िया से पता है कि ये Sn क्या है सर? Sn है सिग्मा Tn। सर सिग्मा Tn क्या होगा? मैंने कहा सर ये है n इंटू n + 1/2। सर ये कांस्टेंट है तो ये सर देखो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिग्मा ऑफ n स्क्वेयर प्लस n। आप समझ गए होगे, मल्टीप्लाई कर दिया है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया है। अब बेटा ध्यान दीजिए, समेशन बढ़ता है तो मेरे बच्चे सिग्मा n स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा मेरा बेटे ये आ जाएगा सिग्मा n। अब देखो मेरे भाई नेक्स्ट चीज क्या है? व्हाट इज सिग्मा n स्क्वेयर आपको पता है, एंड व्हाट इज सिग्मा n ये भी आपको पता है। तो देखो मेरे बच्चे आप बहुत ज्यादा बढ़िया से जानते हो, ये बाहर आएगा हाफ और अंदर क्या होगा? सिग्मा n स्क्वेयर होगा n इंटू n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, और ये बेटा हो जाएगा n इंटू n + 1/2। जय बाबा की। तो बेटा ये आंसर है। ठीक है भाई, यहां पे मैं लिख देता हूं फाइनली कि दिस इज द आंसर। आई होप बेटा आपको चीजें समझ में आ रही होंगी।
प्लीज मेहनत करते रहो, ठीक है। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर क्या ये कंटेंट इनफ है जेईई एडवांस और मेंस क्रैक करने के लिए? यस बेटा, ये कंटेंट पूरा है जेईई मेंस एंड एडवांस क्रैक करने के लिए। मैंने बेटा इससे कुछ भी नहीं काटा है। जितना मैं यहां पे पेड बैचेस में पढ़ाता हूं ना, मैंने सारा कंटेंट वही लिया हुआ है। हां, एक और चीज बोलूंगा, कोई भी कंटेंट इनफ नहीं होता। और हां, यही चीज, कोई भी कंटेंट बेटा इनफ नहीं होता। तो देखो मैं बस आपसे ये बोलना चाहूंगा मेरे बच्चों, इसके आगे प्रैक्टिस जरूर करो। जैसी मैंने किताबें आपको बताई हुई हैं उन किताबों को बेटा जरूर प्लीज फॉलो करो, प्लीज फॉलो करो। आप क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में रहो, ठीक है। इसी से आपका भला होगा, ठीक है मेरे बच्चे। आ जाओ अब यहां पे, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मेरे सुंदर से बच्चों, ये जेईई मेंस का सवाल है या एडवांस का सवाल है? मेंस का सवाल है, मैं लिख दे रहा हूं। बाकी मैं चेक करके लिख दूंगा कि अगर ये किसका हुआ मैं आपको नेक्स्ट टर्म में बता दूंगा। वैसे ये जेईई मेंस का बेटा प्रीवियस ईयर का सवाल है, ठीक है। यहां पे देखो बच्चे, आपसे क्या बोला गया है? आपसे बेटा ये बोला गया है, पहले आप इसे ट्राई करो, ठीक है ना। ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और फिर दोबारा यहां पे देखना, ठीक है बच्चों। आ जाओ, मेरी बारी आ गई, मेरे ख्याल से प्ले कर लिया होगा। आ जाओ, जय चश्मा। अब देखो मेरे बच्चे, तो देखो भाई इस वाले सवाल में क्या हुआ मेरे सुंदर से बच्चों, आपको देखो बेटा एक एसके दिया हुआ था, ठीक है सर, एसके दिया है, सही बात है। सॉल्व करिए। ऊपर सर 1 से लेके के तक का सम है, तो ये होता है k इंटू के प्लस 1/2। ओके सर, नीचे क्या है? k है। k से बेटा देखो k कट जाएगा तो बचेगा मेरे बच्चों k प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है सर। ये क्या है सर? मैंने कहा भाई साहब ये होगा इसके ओते सर, ओते सर, ओते सर। हाँ मेरे बच्चे, ओते सर, ओते सर, ओते सर। अब लेकिन देखो भाई हुआ क्या है, आपसे क्या पूछा है, बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है। बिल्कुल फीलिंगलेस हो, पिछला सब कुछ भूल जाओ, कुछ ना सोचो, बिल्कुल फ्रेशली इस सवाल के बारे में आप सोचो। अब देखो भाई साहब, जो चीज आपसे पूछी गई है इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये बेटा रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड बेटा है समेशन एसके का होल स्क्वायर। क्या मैं सही बोल रहा हूं मेरे बच्चों? हां सर, आप बिल्कुल सर सही बोल रहे हो, ठीक है। और यहां पे बेटा k बराबर 1 से लेके n तक का सम है। ठहरो, अभी मैं n की वैल्यू बताऊंगा, ठीक है सर। s को आप जैसे k को बेटा, s को नहीं, जैसे k को 1 पुट करोगे s1 स्क्वायर आएगा, 2 पुट करोगे s2 स्क्वायर आएगा, 3 करोगे s3 स्क्वायर आएगा। और बेटा ये sn स्क्वायर तक का सम होगा। आपको पता है ये sn स्क्वायर तक का सम होगा। और आपको ये भी पता है कि भाई यहां पे n की वैल्यू कितनी दी है बेटा? n की वैल्यू देखो मेरे बच्चे 10 दी है। सही बात है, यहां पे 10 होना चाहिए था, लेकिन मैं बेटा पहले n के लिए निकालूंगा, ठीक है। आओ मेरे बच्चे यहां पे ध्यान दो, इसको मैं लिख दे रहा हूं भाई साहब समेशन k बराबर 1 से लेके n तक। एस के स्क्वायर बेटा, इसको हम लोग पुट करते हैं k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओते सर, और ध्यान दो, ठीक है सर। यहां पे बेटा ध्यान दो, ये बाहर आ जाएगा भाई साहब 1/4, क्योंकि स्क्वायर है, 1/4 बाहर आएगा। बचेगा सर अंदर समेशन k बराबर 1 से लेके n तक। यह आ जाएगा बेटा k स्क्वायर प्लस 2k और प्लस आ जाएगा बेटा 1। सही बात है सर, k स्क्वायर 2k प्लस 1। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब बेटा इनका देखो सम निकालते हैं, हम n तक का सम निकाल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज बस सुनते रहो। तो देखो बेटा इसका जो रिक्वायर्ड है बेटा वो आ जाएगा 1/4। अब समेशन भैया पहला है k स्क्वायर, बहुत ध्यान से दो बेटा, बहुत ध्यान से दो, नहीं मतलब बहुत ध्यान से देखो। k बराबर 1 से लेके n तक प्लस 2k है, तो देखो बेटा k ये बाहर आ जाएगा, मतलब 2 बाहर आ जाएगा। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है ना? तो देखो भाई 2 आ जाएगा बच्चे बाहर, अंदर बचेगा k। ओते सर, ठीक है, और अंदर बचेगा भाई साहब 1। समेशन ऑफ k बराबर 1 से लेके n तक का 1। ओते सर। अब भाई साहब यहां पे आप फिर से जरा ध्यान देना। ओते सर, ये आपको पता है बाहर तो 1/4 है, इसका होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। सही बात है सर। इसको देखते हैं सर, सर ये होता है 2 तो पहले ही है, k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और देखो इसको 1 को देखो n बार ऐड कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो तो देखो भाई साहब इस वाले नोटेशन को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, हम पहले ये बेटा बातें कर चुके हैं। सिग्मा 1 भी लिख सकता हूं इसको मैं, और बेटा सिग्मा 1 क्या होता है? n होता है। मेरे ख्याल समझ में आया होगा। जिनको समझ में आया तुरंत लिखो ऑरेंज,
मैंने आपको ये एक जगह बताया था, अगर आप बेहोश हो रहे हो तो आओ बेटा मैं आपको बता देता हूं फिर से एक जगह, जहां पे ये मैंने कहा था कि बच्चे इसको याद भी आपको करना है। कहां गए हो रे, कहां गए हो, अरे कहां गए हो, कहां गए हो, हाँ यहां पे बेटा। अब बेटा यहाँ पे i बराबर 1 से n ले लो, चाहे आप इसको वेरिएबल को k पुट कर दो, k बराबर 1 से n, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये n ही आता है, ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने बेटा सिग्मा 1 भी बोल दिया था, ठीक है ना, सिग्मा 1 बेटा n होता है। मेगल समझ में आ गया होगा। और बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे क्यूट से बच्चों, मेरे क्यूट से बच्चों, यहां पे मैंने लिख दिया प्लस n। अब आपको ये पता है कि यहां पे बेटा जो n है इसका वैल्यू दिया हुआ है 10, सही बात है सर, इसका वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है, n को 10 पुट करो तो देखो बेटा रिक्वायर्ड क्या आएगा, 1/4 होते सर, यह आ जाएगा सर 10 इंटू 11 इंटू 21/6, ठीक है, प्लस 2 से 2 कटा, ठीक है भाई। अरे बेटा मैंने गलती कर दी यार, मैं पता नहीं क्या हो रहा है, मैं आज थोड़ा लग रहा थका थका फील कर रहा हूं, बट कोई बात नहीं यार, ठीक है, यहाँ पे बेटा n होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर किसी ने ये कमेंट कर दिया प्लीज हटा देना, ठीक है भाई, या फिर उसको एडिट कर देना कि हाँ मिस्टेक सर ने एडिट कर दी है, ठीक है ना, सर ने वो करेक्ट कर दिया। ऐसे कुछ लोग होते हैं ना कि यहाँ पे देख रहे होते हैं और लोग कमेंट कर देते हैं मिस्टेक इन दिस, तो उसको देख के बाकी लोग भी करते हैं, तो वो लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो आप क्या करो, ये टाइम स्टैम्प करके लिख देना कि हाँ सर ने ये मिस्टेक अपनी करेक्ट कर दी है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे ध्यान दो मेरे सुंदर से बच्चों, ये आ जाएगा देखो 10 इंटू 11 प्लस आ जाएगा 10, ठीक है सर। सिंप्लीफाई करते हैं मेरे बच्चों, तो देखो भैया क्या है, सिंप्लीफाई करोगे 2 से 2 काट, मतलब 2 कटेगा तो 5 है, 3 है, यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है सर। तो यही चीज देखिए हो जाएगा 1/4 और ये कितना हो जाएगा 35, मतलब 385 मेरे बच्चे, प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 प्लस आ जाएगा 10, ठीक है सर। और इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा इसको और सॉल्व करोगे 120 इसमें ऐड होगा, तो बेटा ये शायद आ रहा है 505/4, ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ सही है। और बेटा यही आपको शायद दिया हुआ है, किसके बराबर दिया है, 5a बेटा 12 के बराबर दिया है, ठीक है, 5a/12 के बराबर दिया है। अब चलो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे बेटा 101 आएगा, क्लियर है ना बेटा, 101 आएगा। तो देखो सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू बेटा आ रहा है 303, ठीक है, 310 बिल्कुल सही। तो बेटा इसका आंसर है 303। तो देखो भैया कितना इजी बेटा क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जिसने बेटा मेरे सारे नियम मान लिए वो बेटा खुश रहेगा, नहीं माने तो बेटा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज मेरे नियमों को नजरअंदाज ना करें, मेरे नियमों को फॉलो करें, ठीक है। तो बेटा ये थी समेशन प्रॉब्लम्स। और चीज देखते हैं बेटा, अब बेटा कुछ देखो मिसलेनियस सीरीज आती है, मिसलेनियस सीरीज बहुत ध्यान से देखना बेटा, मिसलेनियस सीरीज। अब देखो भाई, अब जो हम सीरीज बेटा पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, मिसलेनियस सीरीज में बेटा हम देखो 2 टाइप की सीरीज पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप की देखो सीरीज क्या है, पहला जब बेटा कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हैं उनका डिफरेंस एपी में हो, बस सुनो अभी आगे क्लियर होगा। कंसेक्यूटिव टर्म्स डिफरेंस इज इन एपी होते सर, हाँ बेटा कंसेक्यूटिव टर्म्स का बेटा जो डिफरेंस है वो एपी में होगा। अभी बेटा सवाल आएगा आप समझ जाओगे, बस सुनते रहो, सोचो बुड्ढा कुछ बोल रहा है सुन लो, मैं अपने आप ही को बुड्ढा बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, बुरा ना मानना तुम लोग, खुद में बुरा मान जाओ अपने आप को, क्यों ऐसे बोल दिया सर ने, बुड्ढा ही हूं बेटा मैं, बस रंगा पुता हुआ हूं। फिर आता है भाई साहब जो कंसेक्यूटिव बेटा जो टर्म्स हैं उनका भाई साहब डिफरेंस किस में हो, जो बेटा डिफरेंस है इज इन जीपी होते सर, ये जीपी में है। यानी देखो बेटा हम लोग ये चीज समझ गए हैं, क्या समझ गए हैं कि भाई जिस टाइम कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एपी में हो, और एक चीज है जब कंसेक्यूटिव टर्म्स का बेटा डिफरेंस क्या हो, जीपी में हो। ये देखो 2 टाइप की बेटा हम सीरीज पढ़ेंगे होते सर। तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो इन 2 टाइप में जब भी कभी उलझते हैं, इस टाइप में मेरे बच्चे और इस टाइप में जब हम उलझते हैं, तो बेटा हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यूजिंग मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन है सर, हाँ यूजिंग मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। सही बात है सर, एकदम सही बात है, हम लोग बेटा मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन को यूज करते हैं, हम मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन को यूज करते हैं बेटा, ठीक है सर। सर ये मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या है बेटा, वही है जो हमने एजीपी में किया। एजीपी में हम क्या करते थे भाई साहब, आर से मल्टीप्लाई करके एक एक खिसका के लिखते थे, इसमें हम क्या करते हैं
बस हम एक एक खिसका के लिख देते हैं। ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा, सवालों से और अच्छा समझ में आएगा। तब तक सुनो, जो मैं बोल रहा हूं सुनते रहो। तुम्हें दिक्कत क्या है? आराम से बैठो, मस्त अपना जूस वूस पियो यार। यहां पे ध्यान दो। सर ये मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या है? मैंने कहा भैया अगर डिफरेंस ऑफ द सक्सेसिव टर्म्स, वही कंजिक्यूटिव टर्म्स, इसका मतलब कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है बेटा? अगल बगल। सक्सेसिव मतलब आगे आने वाला, वही अगल बगल ही मानो तुम, इससे ज्यादा मत सोचो, ज्यादा ये मत सोचो हाय ला हमें तो अंग्रेजी नहीं आती, कोई टेंशन नहीं है। जब बेटा सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है किसी सीरीज का, वो एपी में हो या जीपी में हो, ठीक है ना, बहुत बेटा फेमस सीरीज है, बहुत इजी है। तो देखो भैया सबसे पहले हमें क्या करना होता है बेटा, इसमें देखो टीएन निकालना होता है सर? हाँ, सबसे पहले बच्चे हमें इसमें टीएन निकालना होता है। ठीक बात है सर। स्टेप सुन लो यार। स्टेप 1 डिनोट टीएन एसएन। ठीक है, डिनोट कर देंगे, कैसे करेंगे अभी देख लेंगे। रीराइट द गिवन सीरीज विथ ईच टर्म्स शिफ्टेड बाय 1 प्लेस टू द राइट। सर हिंदी में एक एक खिसका के लिख दो, कैसे पता लगे? अभी सवाल आएगा, क्लियर होगा। दोनों को भाई साहब क्या करो, सबट्रैक्ट कर दो, इससे बेटा टीएन निकल आएगा। सर कैसे? सवाल में भी पता लग जाएगा। फाइनली क्या है बेटा? फाइनली आपको क्या करना है मेरे सुंदर से बच्चों? फाइनली यूज, क्या यूज करना है बेटा? सिग्मा जो टीएन, इससे टीएन निकलेगा, वो होता है बेटा एसएन। तो देखो इस वाले स्लाइड में बहुत कुछ लिखा है, इतना लिखा नहीं जाता, ठीक है ना। ये प्यारी प्यारी अपनी यूट्यूब वाली क्लासेस में इतना पीछे नहीं लिखना चाहिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। हमने फिर भी लिखा, हमने बोल दिया भाड़ में गया। चलो आ जाओ, अब क्या करें सर? हमने कहा देखो भैया अगर हम इसमें केस नंबर बेटा 1 की बात करें, केस नंबर 1 क्या है? जब डिफरेंस एपी में है, डिफरेंस बेटा एपी बना रहा है। सर कैसे? मैंने कहा भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 4 का। इन दो का कितना है बेटा? 7 का। इन दो का कितना है बेटा? 10 का। डिफरेंस देखो, ये इनका कितना है? 13 का। अब जरा ध्यान दो भाई, ये देखो डिफरेंस एपी में, डिफरेंस देखो 3 का बचा ना, देखो कांस्टेंट डिफरेंस हो गया। इनका डिफरेंस भाई साहब देखो एपी में है, दिख रहा है ना, इनका डिफरेंस एपी में है, यानी कि सर हम इसी की बात कर रहे हैं। सही बात है। अब जरा मेरे बच्चे यहां पे फिर से ध्यान दो। पहला स्टेप क्या है भाई? डिनोट एसएन एंड टीएन। तो देखो भाई एसएन क्या होगा? मैंने कहा एसएन होगा 1 + 5 + 12 + 22 + 35। ऐसे ही बेटा देखो यही गेम चलता रहेगा। टीएन -1 आएगा, सही बात है, और बेटा देखो टीएन आएगा, सही बात है। टीएन बेटा एनएट टर्म है और टीएन -1 क्या है बेटा? उसके जस्ट पिछला वाला टर्म है। ओके सर, और जरा ध्यान दो, ठीक है सर। अगला स्टेप क्या है कि बेटा एक एक खिसका के लिख दो, ठीक है। 1 यहां लिखो बेटा, 5 फिर लिखो 12 फिर लिखो 22। मेरे बच्चे ऐसे ही चलते रहो, ये खिसक के इधर आएगा, और हाँ बेटा यहां पे कहीं देखो टीएन पड़ा होगा। सही बात है सर, एकदम सही बात है। नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी गला काट के ले जाएंगे अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये क्या बोल दिया सर, सॉरी। चलो अब भाई साहब देखो, जब मैं इनको देखो सबट्रैक्ट करूंगा मेरे बच्चे, जब देखो बेटा सबट्रैक्ट मैं इनको करूंगा, थर्ड स्टेप था बेटा दोनों को देखो सबट्रैक्ट कर दो। देखो भैया खिसकाने का कितना इंपॉर्टेंस है बेटा एपी जीपी एचपी में। अब ध्यान दो भाई, जैसे इसको सबट्रैक्ट करोगे बेटा 0 आएगा। यहां पे कितना आएगा सर? 5 सॉरी 1 आएगा। ये कितना आएगा सर? 4। ये कितना आएगा सर? 7। ये कितना आएगा सर? 10। ये कितना आएगा सर? 13। और यही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। और देखो ये वाला जो टर्म है इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना, ठीक है ना। इसको लोग देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पता है यार, यहां तक देखो किस्मत अच्छी थी कि 5 - 1 4 लिखा जा रहा था, इसको बेटा 7 लिखा जा रहा था, इसको 10 लिखा जा रहा था। लेकिन अब यहां पे सबट्रैक्शन नहीं लिख सकते तो हमने माइनस करके लिख दिया। और हाँ, ऊपर माइनस नीचे हुआ तो बेटा देखो -TN हो गया। जितने लोग को समझ में आया अभी कमेंट कर दो सफेद। आ जाओ बेटा, बेटा ये जो -10 आया है, बिल्कुल ध्यान से देखो, ये -10 इधर खिसक के क्या हो जाएगा? +TN। ओके सर। अब बेटा आता है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत ध्यान से देखना मेरा बच्चे। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यहां पे ध्यान दो। जब भाई ये सबट्रैक्ट हुआ तो पहला टर्म आया, दूसरे जब सबट्रैक्ट हुए तो दूसरा टर्म आया, समझ रहे हो? जब पहले सबट्रैक्ट हुए तो पहला टर्म आया, जब दूसरे सबट्रैक्ट हुए तो दूसरा टर्म आया। बस सुनते रहो, अभी सीख जाओगे, ठीक है। तीसरा सबट्रैक्ट हुआ तो तीसरा टर्म आया होगा, ठीक है, सही बात है भैया। ऐसे ही जरा ध्यान दो, ये बच्चे इस वाले ये जो मैंने जो पिंकी के अंदर जितना मैंने कैद किया हुआ है, ठीक है ना,
पिंकी के अंदर बेटा ये देखो n-1 टर्म्स हैं। तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया नहीं आया, कोई टेंशन नहीं है बेटा। ये पूरे n टर्म्स हैं, सही बात है ना, 1 को मिला के। जो मैं सोचने को वही सोचना, अभी अभी सीख रहे हो, अपना दिमाग बाकी सवालों में लगाना, अभी सीखो। इधर आओ सर, 1 को मिला के सर n टर्म है, हाँ सर 1 को हटा दिया, हाँ 1 को हटा दिया, 1 को हटाती बेटा ये कितने टर्म बचे, n-1 बचे ना। सफेद को गिनो सर, 1 को मिला के ये n टर्म्स थे, तभी तो लिखा था सर 1 2 3 4 5 और ये n टर्म था बेटा। जैसे एक टर्म को हटा दिया तो देखो यार इसके अंदर क्या बचा, हमने कहा सर इसके अंदर ये सफेद में टोटल सर देखो n-1 टर्म्स लिखे हैं, मतलब पिंकी के अंदर बेटा ये n-1 टर्म है। क्या मानते हो? क्योंकि भाई ये पूरे n टर्म्स हैं, अगर एक टर्म को मैं हटा दूंगा तो ये बचा हुआ क्या होगा सर, मैंने कहा सर ये बचा हुआ n-1 टर्म होगा इस पिंकी बादल के अंदर। सही बात है। फिर से ये पूरा टर्म तो भाई यहां ये देखा जाए पूरी सफेद वाली सीरीज में तो सर ये nth टर्म है पूरी 1 को मिला के, लेकिन 1 को अगर मैं हटा दूं तो पिंकी बादल के अंदर बेटा ये n-1 टर्म है। सही बात है सर, ऐसे ही सोचो, आपको आया हो चाहे ना आया हो, n-1 टर्म है, सोचो। आ जाओ, अगर सोच लिया तो अभी कमेंट करो SL, मतलब सोच लिया। अब देखो भाई इसके अंदर ये पहला टर्म है, ये पहला टर्म है, पहले पहले सब्ट्रैक्ट हुए तो पहला आया, दूसरे दूसरे बेटा सब्ट्रैक्ट हुए तो दूसरा आया, तीसरे तीसरे सब्ट्रैक्ट हुए तो तीसरा आया। तो भैया n-1 सब्ट्रैक्ट होगा तो बेटा ये इसका भी n-1 बेटा टर्म होगा। हाँ सर, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं बच्चे, क्या बोलना चाहते हो सर, क्या बोलना चाहते हो सर, ये जो जितने भैया टर्म लिखे हैं ना ये बेटा n-1 टर्म्स हैं। और बेटा ये इंपॉर्टेंट है जानना, ये इंपॉर्टेंट है, गिनना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है सर। या फिर सिंपली आप ऐसे सोच सकते हो कि देखो ऊपर n टर्म पड़े थे, हमने 1 को फेंक दिया, n-1 टर्म्स बचे। ग्रीन में भी देखो n टर्म्स थे, खिसकाने के बाद इसको फेंक दिया बाहर, तो देखा जाए ग्रीन भी अब देखो बादल के अंदर, पिंकी बादल के अंदर बेटा ये भी n-1 टर्म्स है। तो जब n-1 टर्म्स को n-1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो n-1 ही आता है बेटा, n-1 ही आता है। हाँ कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटा सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, कुछ को होती है, लेकिन हाँ फालतू में टेंशन नहीं लेना, वो भी सीख लेते हैं। एक बार ये सोचना पड़ता है, वीडियो को पॉज करो और सोचो। ठीक है, अब आ जाओ बेटा। हाँ सोचने के बाद SL जरूर भैया टाइप करना है। अब बेटा यहां पे जरा ध्यान देना, ये बेटा देखो पूरी GP है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, ये पूरी बेटा देखो AP है। सही बात है सर, ये पूरी क्या है, AP है। ठीक है, वैसे सही बताऊं तो 1 मिला के भी पूरी AP है, लेकिन मैं 1 को हटा रहा हूं। अगर किसी ने 1 मिला के कर दिया तो प्लीज कमेंट मत करना कि ज्यादा इजी पड़ता, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे ओवरऑल तुम्हारे आंसर लेके आने हैं। अब भैया ये AP के n-1 टर्म्स है, इनका सम लिखता हूं पीले के अंदर। तो देखो बेटा यहां पे क्या आएगा सर, जो TN है, हाँ बेटा TN में 1 तो अलग ही है। अब देखो AP का सम क्या है सर, इस वाले AP में पहला टर्म है सर 4, इस वाले AP में पहला टर्म है 4, तो सर ये क्या है, मैंने कहा सर n-1/2। ठीक है, फिर आ जाएगा 2a प्लस n-1 टर्म है तो मतलब n-1 इंटू d। सर d कितना है, मैंने कहा सर d है 3। सिर्फ देखो AP के सम का बेटा मैंने फॉर्मूला लगाया, प्लीज कंफ्यूज मत होना, मेरी हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश है। ठीक है, अब आओ, अब ध्यान दो भाई, सॉल्व करो। 1 प्लस n-1/2। ठीक है, यहां पे आएगा 8, बचेगा बेटा देखो 3n, -6 8 होगा बेटा 2, और सिंप्लीफाई अगर आप इसे करते हो तो देखो बेटा TN क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई ही कर रहा हूं प्लीज कंफ्यूज मत होना, 3n² प्लस 2n माइनस 3n माइनस 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, और अगर सॉल्व करते हो 2 से 2 कटा तो बेटा ये आ जाएगा 3n² माइनस n डिवाइडेड बाई 2, और बेटा ये आ जाएगा TN। सही बात है सर, बहुत ही सर सही बात है, सही बात है बेटा। ठीक है, देखो भैया यही है 3n² माइनस, मैं कैलकुलेशन चेक कर लूं, तुम भी चेक कर लो, 3n² प्लस 2n माइनस 3n माइनस 2 प्लस 2/2, तो यह आ जाएगा 3n² माइनस n, ठीक है, बाई 2। अब जरा बेटा यहां पे ध्यान देना, सर Sn क्या है, मैंने कहा सर Sn है सिग्मा Tn। सही बात है, सिग्मा Tn लो, सिग्मा 3n² माइनस n/2 इक्वल टू बेटा हाफ, और अंदर बचेगा देखो 3 सिग्मा n² माइनस सिग्मा n। अब देखो बेटा मैं पूरा इसको सॉल्व नहीं करूंगा ना, सिंप्लीफाई आपको करना है,
आप इसे पुट करके बस निकाल लेना एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है, चलो मैं सॉल्व कर देता हूं, फालतू में परेशान नहीं करता हूं। तो बेटा आ जाएगा 3 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इसमें बहुत से लोग देखो ट्रिक्स भी बताते हैं, पर मुझे अभी देखो कोई ट्रिक नहीं बतानी है। सबसे पहले मुझे क्या बताना है, अभी अपने लेक्चर पढ़े हैं सीक्वेंस सीरीज के, उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, अब आ जाओ। अब देखो भाई साहब क्या है इस वाले चैप्टर में, भाई साहब इस वाले चैप्टर नहीं, इस वाले बेटा टॉपिक में सिर्फ देखो इतना मुझे बोलना है, मेथड के नाम पे क्या है, एसएन और टीएन लिखो, एक एक खिसका के सबट्रैक्ट करो। अगर आपको ये समझ में भी नहीं आया तब भी मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, इस ब्रैकेट के अंदर ये n-1 टर्म्स ही आएंगे। और हाँ, ये बेटा पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, इसको मिला के ये टोटल n-1 टर्म्स है। तुम्हें चाहे फील हो चाहे ना हो, अगर कभी भी आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है ना, कभी मिस्टेक कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है, मेरी बात भैया ध्यान रखना, इसे फ्लैश पैड में लिख लो। अगर समझ में नहीं आया है तो भाई इसके अंदर n-1 टर्म होते हैं, हाँ 1 को हटा के, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। बहुत से लोगों ने देखो क्या करा होगा, 1 को मिला दिया होगा, फिर एपी का सम लगा दिया होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर आपको समझ में आया तो भाई साहब अभी कमेंट जो आपको करने को कहा था एसएल मतलब जल्दी से बेटा कमेंट कर दो प्लीज। ठीक है, टीचर के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो भाई कुछ तो आया ही होगा, इसलिए तब भी भैया टेंशन मत लो। अब देखो भाई साहब क्या है, जब बेटा डिफरेंस जीपी में हो वो वाला सवाल। अब देखो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बेटा पॉज लो और इसको बेटा सॉल्व करने का प्रयास करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। ठीक है, चलो मेरी बारी आ गई। अब देखो भाई इस वाले सवाल में देखो हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि भाई ये जो एसएन है ये देखो आपको दिया है 2 प्लस, चलो पहले हम लोग देख लेते हैं, वैसे इसमें लिखा ही है कि डिफरेंस देखो भाई जीपी में है। जैसे भाई पहला डिफरेंस आएगा बच्चे 4, दूसरा डिफरेंस आया बेटा 16, तीसरा डिफरेंस कितना है 64, फिर देखोगे भाई साहब देखो इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे आप देखोगे तो ये आ जाएगा बेटा 256। ठीक है ना, ये आ जाएगा बेटा 256। तो आप समझ रहे हो देखो डिफरेंस बेटा जीपी में है 4, 16, 64, 256। तो देखो बेटा जब कभी डिफरेंस मेरे बच्चे जीपी में होता है, जब भी कभी बच्चे जो डिफरेंस होता है वो जीपी में होता है, तो देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं, सेम मेथड यूज करते हैं। मैं भी क्या बोल रहा हूं, क्या करते हैं, सेम मेथड बेटा यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पे बच्चे ध्यान दो, देखो इसमें हम लोग tn-1 लिखेंगे और tn लिखेंगे बेटा, ये पूरा सम कितना होगा मेरे बच्चे, एसएन के बराबर होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है मेरे क्यूट से बच्चों, नेक्स्ट स्टेप होता है कि देखो एक एक खिसका देते हैं, 2 + 6 + 22 प्लस आ जाएगा बेटा 86, और यही चलते रहेंगे, ये आ जाएगा बेटा tn-1 प्लस आ जाएगा बेटा tn। ठीक है सर, अब देखो मेरे बच्चे, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों को हम लोग बच्चे नेक्स्ट वाले स्टेप में हम लोग दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है सर, अब देखो भाई जैसे हम लोग दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, एसएन सबट्रैक्ट होके आएगा बेटा 0, ये बेटा आएगा 2 प्लस, अब यहां पे ध्यान देना, पहला पहले से 4, दूसरा दूसरे से 16, तीसरा तीसरे से 64, ऐसे ही बेटा चलेगा। और ये जो tn वाला है बेटा, ये tn-1 वाले से सबट्रैक्ट होगा, और ये तो भैया अकेले बंधु हैं तो ये बचेगा -tn। ओते सर आ जाओ बेटा, फिर से यहां पे ध्यान दो, आपको पता है देखो बादलों वालों को मैंने सबट्रैक्ट किया है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, अब बेटा चाहे आप दिमाग लगाओ चाहे ना लगाओ, ये चीज मैंने आज आपको बता दी है कि ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, और बेटा ये इसका n-1th टर्म है, ये बेटा आपको ध्यान रखना है। और ये बेटा पूरी की पूरी जो सीरीज है बेटा ये जीपी में है। ठीक है सर, अब आ जाओ। ठीक है सर, अब देखो भाई साहब क्या है, नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, -tn इधर आएगा तो देखो ये बेटा tn हो जाएगा, सही बात है, ये बेटा 2 है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो, ये जो जीपी है बेटा इसमें n-1 टर्म्स है, ये जो भैया ये जो जीपी का सम है ये बच्चा हो जाएगा 4, पहला टर्म 1 - r, कॉमन रेशियो बेटा 4 है कि पावर जितने टर्म होते हैं, ध्यान रखना यहां पे n नहीं होगा, जितने टर्म होते हैं वो पावर होता है, डिवाइडेड बाई बेटा होता है 1 - 4। अब मेरे सुंदर से बच्चों इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो बच्चे tn कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2 - 4/3, प्लीज बच्चों ध्यान से देखो, और प्लस आ जाएगा बेटा 4/3 इंटू 4 की पावर n-1। आई होप मेरे बच्चे आपको समझ में आ गया होगा, प्लस नहीं आएगा ये बेटा माइनस आएगा, यहां पे रुकना जरा,
यहां पे बेटा ये देखो माइनस हो जाएगा, ठीक दिख रहा है? हाँ सर। अब देखो भाई 4 की पावर n माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको और सिंप्लीफाई करो, इन दोनों में 6, ये बेटा आ जाएगा 2/3 ओते सर, और माइनस आ जाएगा बच्चे 4 की पावर n डिवाइडेड बाई 3। ठीक है सर। सर ये क्या है? मैंने कहा सर ये tn है। ओके सर, आ जाओ। अब देखो भाई साहब जो tn निकाला है फिर से लिखना पड़ेगा, अगला पेज आ गया, ये बेटा है, ये इसके बराबर है 2/3, और ये है बेटा माइनस, मैंने गलत लिख दिया है पीछे, कोई बात नहीं बेटा, ये -4/3 होते सर। अब देखो मेरे बच्चे, जो Sn होता है वो बेटा समेशन ऑफ Tn होता है। सर समेशन क्या है? मैंने कहा समेशन है बेटा 2/3 माइनस 4 की पावर n डिवाइडेड बाई 3। ठीक है सर। अब आ जाओ बेटा। ठीक है सर, यहां पे ध्यान दो बेटा। ठीक है सर, ध्यान दो भाई, समेशन 2/3 माइनस समेशन 4 की पावर n/3 है। अब आपको देखो ये पता है, ये 2/3 देखो बाहर आएगा कांस्टेंट, बचेगा समेशन 1, इसका वैल्यू बेटा n होता है, ये आपको पता है। ठीक है, बिना सोचे समझे यहां पे भाई n लिखना है, कोई टेंशन नहीं है। और मेरे बच्चे सेम वे में यहां बिना सोचे समझे n-1 लिख सकते हो, ये ब्रैकेट वाले बेटा n-1 टर्म है, ध्यान देना, ये बेटा इतने n-1 टर्म्स हैं, इतने बेटा देखो n-1 टर्म्स हैं। ठीक है ना, 2 को हटा के। अब यहां पे बेटा ध्यान दो, यहां पे बच्चे देखो 1/3 हम बाहर लेंगे तो ये बचेगा समेशन ऑफ 4 की पावर n। ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान दो, इसका बेटा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है, इसको हमेशा देखो एक्सपेंड ही करना पड़ता है। तो देख लो भाई, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले n को 1, हमेशा बेटा 1 से चालू करो, 2 3, तो देखो इटसेल्फ बेटा यहां पे देखो जीपी बन गई, 4 की पावर n बेटा इसका लास्ट टर्म होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। अब आप समझ गए, ये आ जाएगा बच्चे 2n/3। ठीक है, और माइनस आ जाएगा बेटा 1/3, और देखो ये बेटा जीपी क्या हो जाएगा, ये बेटा जीपी हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई, देखा इसमें कितने टर्म्स है बेटा, n टर्म्स है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1-4, और बेटा ये है इसका Sn का आंसर। ठीक है, तो भाई जितने लोगों को ये करना आ गया है, जितने लोगों को ये करना आ गया है, अभी कमेंट करें। क्या कमेंट करोगे? कमेंट करो भाई जीपी विद दिल, मैं समझ जाऊंगा ये सवाल आ गया है। और बेटा आज का लेक्चर क्या है बेटा, थोड़ा बहुत आपको देखो पेन तो चलाना ही पड़ेगा, उसके बिना देखो आपका काम नहीं चलना है। अगर पेन नहीं चलाना पड़ रहा है मतलब वो बेटा जेई की तैयारी नहीं है, वो जेई मेंस और एडवांस की तैयारी नहीं है, कलम बेटा आपको चलाना ही होगा। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब, नेक्स्ट आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है मेथड ऑफ डिफरेंस ओते सर। ठीक है, ठीक है सर, मेथड ऑफ डिफरेंस, इसका बेटा दूसरा नाम होता है देखो वीएन मेथड। तो देखो वीएन मेथड का मतलब क्या है बेटा, कुछ नहीं, बस फालतू है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। वीएन का मतलब होता है बेटा nth टर्म। जैसे हम लोग की आदत बेटा nth टर्म को टीएन लिखने की होती है ना, तो जितने ये जो भोकाली तो नहीं, जितने फिरंगी बाबा है ना अंग्रेज जितने, वो वीएन लिखते थे पुराने जमाने में, तो भैया हमने वीएन मान लिया है, वो लोग nth टर्म को वीएन लिखते थे। ठीक है ना यार, तो वीएन मेथड नाम में क्या रखा है भैया, पहचान बनाओ। और इसका भैया और भी भोकाली नाम है जो मुझे अच्छा लगता है, जिसका नाम है बेटा टेलीस्कोपिंग मेथड। ये लाइट चली गई क्या रिकॉर्ड करते करते, जय बाबा की? क्या आपको अंधेरा लग रहा है? हाँ अंधेरा लग रहा होगा, रुको जरा हम दूसरी लाइट ऑन करते हैं इन्वर्टर की। अरे ये तो और अंधेरा हो गया है, स्क्रीन दिख रही है? हाँ अब सही है बेटा, ठीक है ना, एक लाइट चल रही है। अब देखो बच्चे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो भैया, इसका नाम टेलीस्कोपिंग मेथड भी होता है, नाम की ऐसी की तैसी, कोई टेंशन नहीं है। जो हम ज्ञान दे बेटा, इसमें देखो हम आपको 2 ज्ञान देंगे। ठीक है ना यार, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा है, मैं आपको बता देता हूं इसमें हम करते क्या है। हम लोग भैया डिफरेंस क्रिएट करते हैं, फिर सब कटता चला जाता है, इसलिए भैया बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ओते सर, ठीक है बेटा आ जाओ। जैसे भाई ये आ गया मेथड ऑफ डिफरेंस वीएन मेथड का बेटा पहला सवाल। ठीक है भाई, इसका एसएन निकालना है। तो देखो बेटा ये 1 इंटू 2 लिखा है, 2 इंटू 3 लिखा है, 3 इंटू 4 लिखा है, पॉइंट मतलब ये बेटा 1.2 2.3 3.4 मत सोचना, एन टर्म्स तक है। पहले बेटा इसको उस मेथड से करते हैं जो हमें ऑलरेडी आता है बच्चे। ऑलरेडी बताओ बेटा कौन सा मेथड आता है, अगर मैं बात करूं मेथड नंबर 1 की। हाँ सर, हाँ बेटा। तो देखो भाई साहब मेथड नंबर 1 क्या है, मैंने कहा देखो भैया मेथड नंबर 1 है कि इसका टीएन लिख दो, तो आप समझ गए कि इसका टीएन क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1। सही बात है, पहले टर्म में 1 है और अगला वाला, दूसरे टर्म में 2 है और अगला वाला, तीसरे टर्म में 3 है और भैया अगले वाला है, तो ऐसे टीएन क्या होगा, n होगा और अगला वाला होगा।
तो देखो बच्चे आप ये समझ गए कि जो Tn है बच्चे वो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस Na। इसका मतलब है बेटा जो Sn होगा वो होगा समेशन Tn, ये हो जाएगा भाई साहब समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस n। सही बात है, ये देखो इजी मेथड है इसका। तो समेशन n स्क्वायर हो जाएगा जिसका फॉर्मूला आपको पता है, और भाई समेशन n हो जाएगा जिसका फॉर्मूला भी आपको पता है। तो यह आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6, और यह आ जाएगा बेटा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। और मेरे बच्चे यही है आंसर। सही बात है, सही बात है। अब भाई जब इसका आता है मेथड नंबर 2, जो आपके लिए थोड़ा बेटा नया मेथड है। हाँ, इस सवाल को ऐसे कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा मेथड ना सीखो, ये सीखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जेई में ऐसा सवाल आएगा जो शायद ऐसे ना कर पाओ। उसके लिए बेटा आपको क्या करना होगा, आपको वीएन आना चाहिए। तो देखो भैया इसमें वीएन मेथड में क्या है, देखो एक चीज मैं आपको याद कराऊंगा। जब भी कभी देखो न्यूमरेटर में मल्टीप्लीकेशन हो, अब तुम कहोगे डिनोमिनेटर है ही नहीं, मतलब जब भी कहीं भैया ऐसी चीज हो 1 इंटू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4, तो देखो हम लोग बच्चे करते क्या है, हम लोग बेटा क्या करते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। इसको बेटा फ्लैश पैड में लिख देना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द Tn, ठीक है सर, बाई, ध्यान से सुनना बेटा, नेक्स्ट टू लार्जेस्ट माइनस प्रीवियस टू स्मॉलेस्ट। एनएल क्या है बेटा, एनएल है नेक्स्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है ना, नेक्स्ट टू लार्जेस्ट। ध्यान से सुन लीजिए मेरे बच्चे, नेक्स्ट टू लार्जेस्ट होते सर, एंड ये क्या है बेटा, प्रीवियस टू स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट के बेटा प्रीवियस क्या आया होगा, हम लोग ये लगाते हैं। ठीक है सर, ठीक है भाई। इस टाइप के सवालों में बेटा हम ऐसा करते हैं, अभी और भी सवाल आएंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी कि मैं क्या क्या चीज कर रहा हूं। अभी बस फीलिंगलेस हो के बेटा सुनते रहो, बस हियरलेस ना हो, बस फीलिंगलेस हो। ठीक है सर, अभी क्या करें सर, मैंने कहा देखो बेटा, हाँ सर, देखो बेटा इसका Tn आपने क्या निकाला, देखो भैया मेथड 2 से मैं कर रहा हूं सर, Tn हमने निकाला था n इंटू n प्लस 1। अब देखो मेथड के अनुसार, बहुत ध्यान से देखना, मेथड के अनुसार लार्जेस्ट का नेक्स्ट, तो लार्जेस्ट इसमें बेटा n प्लस 1 है, n प्लस 1 सबसे बड़ा है इन दोनों में, तो नेक्स्ट टू लार्जेस्ट क्या होता है बेटा n प्लस 2, माइनस होगा बेटा प्रीवियस टू स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट क्या है बेटा n, तो प्रीवियस क्या होगा सर n माइनस 1 होते सर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई करोगे उससे डिवाइड भी करोगे। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब जनरली क्या भैया, नीचे वालों की किस्मत खराब होती है, ऊपर वाले की किस्मत लाजवाब है। तो भाई ये डिनोमिनेटर वालों को सिंप्लीफाई करो, डिनोमिनेटर वालों को हमेशा सिंप्लीफाई करना है। हर सवाल में भाई साहब डिनोमिनेटर वालों को हमेशा सिंप्लीफाई करो। कहना क्या चाहते हो, सिंपल शब्दों में बताओ, हम बताते हैं, रुको भाई साहब, ठीक है ना यार, क्या कहना चाहता हूं, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, यही फॉलो करना। मेथड है तो मेथड बेटा, ये सवाल इस मेथड से आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। आप पढ़ लोगे तो बाकी क्वेश्चन आप करने लगोगे। ठीक है भाई, ओते सर। अब यहां पे जरा बच्चे ध्यान दो, इसको और सिंप्लीफाई करो, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है सर, यहां आ जाएगा बेटा n प्लस 2 माइनस ऑफ n माइनस 1, ठीक है सर। नीचे देखो सिंप्लीफाई करो, n से n कटा बेटा आया 3, सही बात है सर। तो देखो भाई यहां पे जो बेटा Tn है, देखो Tn आपको कैसा दिख रहा होगा, Tn दिख रहा होगा बेटा n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है, माइनस n माइनस 1 n, और बेटा कितना होगा n प्लस 1, और बेटा ये होल डिवाइडेड बाई क्या, चलो होल 3 क्या, पूरे मल्टीप्लाई होगा 1/3। मानते हो बेटा, ये मेथड है, सीखो। आज बेटा सिर्फ मैं देखो एक ही सवाल इसका कराऊंगा, ठीक है ना, वीएन का मैं कल आपको और अच्छे सवाल कराऊंगा। चलो ये आज का लास्ट सवाल है, ठीक है ना यार, बस एक क्वेश्चन करो, इससे जरूरी नहीं कि आप बाकी वीएन के सवाल कर पाओ, लेकिन भाई साहब हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी बेटा टेंशन मत लेना, कल वाले लेक्चर में हम लोग वीएन के और ज्यादा बच्चे सवाल करेंगे, ठीक है, तो एकदम बिल्कुल कूल रहो। ठीक है सर। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, होते सर बेटा इस Tn में हम लोग ऐसा करते हैं, n को 1 पुट करते हैं, तो देखो भैया पहला टर्म आएगा, सही बात है। चल पहला टर्म क्या आएगा, मैंने कहा पहला टर्म आएगा बेटा 1/3, सही बात है, 1/3 आएगा। n को 1 पुट करो, 1 2 3, समझ लो बेटा, देखो हमने इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 2 3, लिखो भैया 1 इंटू 2 इंटू 3, डॉट से दिखा सकते हैं, माइनस 1 माइनस 1 0 1 2 0 1 2, ये मत कहना कभी भी कि हाँ 0 ही है, हटा दो, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, पूरा लिखो, आदत डालो, तभी जेई के अंदर जाओगे, ठीक है ना।
इसको अगर हटाओगे तो भैया जेई तुमको हटा देगा। थोड़ी प्रैक्टिस के साथ आप ये सब हटाना तुरंत सीख जाओगे, लेकिन फिलहाल क्या मेरी रिक्वेस्ट है पूरी चीज लिखो, ठीक है सर। अब आता है सर n2 मतलब n इक्वल टू 2, तो सर आएगा t2, ये कितना आ जाएगा 1/3। अब देखो बेटा मैं पीछे देखो 2 पुट कर रहा हूं, तो 2 3 4 हो जाएगा और ये 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है सर। ये आ जाएगा 2 3 4, ये आ जाएगा बेटा 1 2 3, सही बात है सर। अब बेटा ऐसे देखो n को मैं 3 पुट करूंगा तो सर t3 आएगा, सही बात है। कितना आ जाएगा 1/3 3 4 5 2 3 4, ओते सर ओते सर ओते सर ओते सर। ऐसे ही बेटा देखो चलता रहेगा, मामला चलता रहेगा। तो n को हम लोग जैसे n पुट करेंगे तो देखो भाई tn आएगा, tn आ जाएगा भाई साहब 1/n, बचेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू बेटा n प्लस 2, और माइनस में बेटा आ जाएगा n माइनस 1 n और n प्लस 1, ठीक है सर। ऐसा कुछ आएगा, हाँ सर। अब जरा बेटा यहां पे सब लोग ध्यान देना, हम लोगों को देखो भाई साहब जो भी बताना है, जो भी बेटा देखो हम लोग को जो बताना है उसमें बेटा इन सबको देखो ऐड करोगे, t1 t2 t3 tn। जब भाई सबको आप ऐड करोगे तो देखो ऐसे ना आ जाएगा, सही बात है। t1 से लेके बेटा tn तक जब आप ऐड करोगे तो देखो ऐसे ना आ जाएगा, सही बात है। और ऐड करते ही बेटा देखो ऐड करते ही देखो 1/3 आ जाएगा कॉमन, सही बात है ना। 1/3 सब में कॉमन आएगा, और देखो अंदर क्या हो रहा होगा, ये इसको काटेगा ये इसको काटेगा। क्या पैटर्न बना भाई, प्लस वाला जो लेफ्ट वाला जो भैया जो प्लस वाला है वो अगले के माइनस वाले से कटता है, ये प्लस वाला अगले के माइनस वाले से कटा, ये प्लस वाला इसके अगले वाले में जो भी लिखा होगा उससे कट गया होगा, ठीक है सर। यानी सर जो प्लस वाला है जो लेफ्ट में लिखा है वो आगे वाले से कटता है, आगे के राइट वाले से। सर इसका मतलब क्या है सर, इस प्लस वाले को हाँ इसके आगे वाले से कटना था, क्योंकि पैटर्न ही यही है। जो भैया प्लस वाला है वो नीचे वाले से कट रहा है, पर सर नीचे तो इसका कोई टर्म है ही नहीं। हाँ बेटा, अगर बेटा इसका नीचे कोई भी ऐसा टर्म नहीं है, इसका मतलब इनकी किस्मत जबर है भैया, बच गए, ठीक। माइनस वाला बेटा ऊपर से कटता है, ये माइनस वाला ऊपर से कटा, मतलब ये माइनस वाला बेटा ऊपर से कट के आया होगा, ठीक है सर। इस माइनस वाले को ऊपर भैया कटना था, लेकिन ऊपर बेटा कोई भी टर्म नहीं बचा, सही बात है सर। अब भाई साहब जिसकी किस्मत खराब हो उसका कुछ हो नहीं सकता, तो देखो भाई साहब क्या हो जाएगा, ये बेटा 0 ही हो जाएगा। वैसे ये बच गया था लेकिन ये 0 के कारण 0 हो गया, यानी सर बचा क्या, बचा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/3, यही इसका आंसर है। इस वाले अगर बेटा आंसर को आप अगर सिंप्लीफाई करोगे ना, इस ग्रीन वाले को जो हमने मेथड 1 से किया था, आप बच्चे यहीं पे पहुंचोगे, ठीक है, आप बच्चे यहीं पे पहुंचोगे। मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चे। चलो अब यहां पे जरा बच्चों ध्यान देना, हाँ सर ध्यान देते हैं। अब देखो भाई बस अब ये आगे और भी सवाल हैं, लेकिन मैं अभी नहीं करा रहा हूं वो सवाल, मैं चाहता हूं कि आप घर में प्रैक्टिस करें, उसके बाद मैं सवाल कल कराऊंगा। तो भाई सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट, आज मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, अच्छे सवाल कराए, काफी कैलकुलेशन वाले बेटा सवाल कराए हैं, तो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बैकलॉग ना होने देना। मैंने ऐसे कहा था मैं कुछ बच्चों का नाम लूंगा जिन्होंने बैकलॉग नहीं होने दिया है। लेट मी चेक, निकिता पांडे का नाम ले लिया, बिलीव इन योरसेल्फ का नाम ले लिया, जेई वाला चैनल आ जाओ, ठीक है, जेई वाला चैनल आ गया अपना प्यारा सा क्यूट सा चैनल। नेक्स्ट चीज क्या है मेरे बच्चे, सौम्य अग्रवाल भी काफी बेटा एक्टिव रहता है, सौम्य अग्रवाल, सरिता यादव भी बहुत एक्टिव रहती हैं, ठीक है बेटा। तुषार भी काफी एक्टिव रहता है, तुषार कुमार। ये एनर्जाइज गेमर भी क्या है, आप अपना असली नाम नेक्स्ट टर्न में बताना, आप भी बहुत एक्टिव रहते हो, वेल डन बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। और भी बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन अभी नाम नहीं ले रहा हूं, नेक्स्ट टर्न पे लूंगा। सो बच्चों प्राउड ऑफ यू ऑल, प्लीज बैकलॉग ना होने देना, लगातार पढ़ते रहना। और हाँ, आज का लेक्चर बेटा टफ नहीं है, ध्यान से सुनना है। और हाँ, मैं जानता हूं कि आपको लग रहा होगा कि सर इतना लंबा लेक्चर रहता है और हमें पढ़ना होता है और भी काम होते हैं, तो बेटा आपके सपने भी तो ऊंचे हैं, समझ रहे हो भाई, आपकी मंजिलें भी ऊंची हैं, आपके सपने भी ऊंचे हैं। जीतेगा वही जिसके हौसले सबसे ज्यादा ऊंचे हैं। तो भाई साहब ये जेई की तैयारी है, हाँ बेटा टाइम लग सकता है, प्लीज पेन पेपर लेके सॉल्व करना, ठीक है। कोई भी दिक्कत है कमेंट करना, मुझे पता है थोड़ा सा शायद टफ लेक्चर है,
और मुझे जरूर बताना आपको टफ लगा कि नहीं लगा। ठीक है, बस इतना ही मैं बोलूंगा, बाकी सब आपके ऊपर। प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो। आई लव यू ऑल। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग टेलीस्कोपिक मेथड के और अच्छे सवाल करेंगे और AM GM HM इनइक्वालिटीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। लव यू ऑल। नेक्स्ट टर्न में मिलते हैं और भी अच्छे सवालों के साथ। बाय बाय।